हेलो। नमस्कार जी, राम राम सभी को। हाँ सर, जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हैं सर? बस राम जी। सर आपका तबीयत कैसा है सर? बहुत बढ़िया। सर आज मैंने आपको कॉल किया था, क्या बहुत बिजी थे जब आप वो लिंक भेज रहे थे सर, इसीलिए। अरे वो ऐसी हो गया, थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। मैं पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप गया और किसी ने चैन स्नैच कर ली मेरी। सर आपके वहाँ पर अभी सर्दी कैसा है सर? यहाँ पर तो बहुत सर सर्दी है सर, अभी भी सर। चलो अच्छी बात है। मजे लो, सर्दी के मजे लो। गर्मी से पहले सर्दी के मजे लो। और आपकी जॉब वॉब लग गई क्या जय? जॉब लग गई आपकी? तो मैंने नहीं सर, जॉब का बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं लग रहा है सर। चलो कोई बात नहीं। सर मेरा सर मेरा एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर आज मेरा एक चेकिंग कर देना ना सर, कि सर मेरा सर घर में वो कितने नंबर ऑफ निगेटिव एंटिटी है सर। आपका कोई फायदा है? पिछले कितनी बार तो मैं आपको बता चुका, आप जब उसका उपाय नहीं करते हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। तो मैंने आपको मालूम है, जब भी मैं कोई उपाय करने कहीं कहीं पर जाता हूँ ना, तो सर तभी मैं घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है सर। कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। जो आप बेसिक उपाय नहीं करोगे तो कैसे होगा? ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज पाणी सिपोला उठाया तो पीतो थे। मंडे आ जाओ। हाँ, मंडे का है। इसको मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार सबको, और फिर हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं आज की। नमस्कार, राम राम सभी को। दोस्तों, आज का वेबिनार जो है वो एक टॉपिक है ऑरा स्कैनर, उसके ऊपर है। मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोग जो हैं वो स्कैनर के बारे में जानते हैं और कितना नहीं जानते, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक ऐसी विद्या के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों के बारे में वो चीजें भी जान सकते हैं जो चीजें ना तो दिखती हैं ना किसी को समझ में आती हैं। मतलब अगर मैं कहूँ आंखों से नहीं दिखती हैं और समझ में नहीं आती हैं, तो वो चीजें भी हम इस डिवाइस से जान सकते हैं। और की स्कैन करने की एक डिवाइस है जिसे हम स्कैनर बोलते हैं। तो ये जो मशीन के बारे में आज मैं बताने जाऊंगा आपको, या जो एलरॉड के बारे में बताऊंगा, ये बहुत सारी चीजों के अंदर हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ की। सभी प्रॉब्लम से मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अ, घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो उन सबकी प्रॉब्लम के बारे में ये डिवाइस बता देती है। जैसे बच्चों को क्या चाहिए, अगर घर में बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है उनकी लाइफ में ग्रोथ के लिए उनको कौन सा सब्जेक्ट सूट करेंगे, उनको स्ट्रीम क्या सूट करेगी, कि उनको साइंस की साइड में जाना है, आर्ट्स जाना है, या कॉमर्स में जाना है। तो बहुत इजीली ये जाना जा सकता है। अभी हमारे देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो परेशान घूम रहे हैं। क्यों? एक गलत डिसीजन से। जैसे मान लीजिए आप लोग भी हैं स्क्रीन पे, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे जो हैं वो इस आज स्कूल गोइंग होंगे, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, या 11th 12th के अंदर होंगे। तो वो
पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को लेके बड़े इनसिक्योर फील करते हैं कि उनके बच्चों को कौन सी स्ट्रीम में आगे क्या कौन सी पढ़ाई करानी है ना, जिसमें वो कामयाब हो पाए। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कहा जाए कि एक ऐसी यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे का डिसीजन क्या लिया जाए लाइफ में, उसके लिए क्या डिसीजन लिया जाए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। अगर आप लाखों रुपया बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, उनके पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, फिर कॉलेज पे खर्च करते हैं, फिर उनको कोर्स कराते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ ले सके, तो वहां आप एक अच्छे माता पिता तो बन सकते हैं, लेकिन साथ में एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जान सकते हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम कौन से सब्जेक्ट में डालना है। 12th पास करने के बाद अक्सर मेट्रो सिटीज, जो बड़ी सिटीज है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में, तो मेट्रो सिटीज हैं बहुत सारी। इन मेट्रो सिटीज के अंदर बच्चे जो है ना 12th पास करते हैं तो माँ बाप काउंसलर के पास ले जाते हैं, और काउंसलर आजकल बड़े सारे ऑफिसेज खुल गए हैं उनके, और वो बताते हैं कि बच्चों को जो है एमबीए करा लो, बीबीए करा लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा लो, या फिर आर्किटेक्ट बना दो, या फिर डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हम लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन आपके पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ने अपने बच्चे को एक कोर्स में डाला कि उसको मान लिया एमबीए कराना है, और वो एमबीए उनके ऑरा को ही नहीं सूट करता, यानी कि उनकी एनर्जी फील्ड को सूट नहीं करता है। तो वो जो 3 साल का एमबीए रहेगा, लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 5 साल की पढ़ाई शुरू करते हैं, और उसके बाद में फिर वो उसी 5 साल की मेहनत जो की होती है उसी में ही आगे वो जॉब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोचने समझने वाली चीज है कि अगर जो कोर्स उनको कराया गया है वो कोर्स उनके ऑरा को सूट नहीं करता, तो वहां पे वो फेल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। वो कैसे फेल होंगे कि 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में फिर उसी से रिलेटेड उन्होंने जॉब कर ली या आगे प्रोफेशन ड्रॉप कर लिया, और वो प्रोफेशन जो है वो उनको सूट नहीं किया। तो आप में से भी कई लोग होंगे जो फर्दर आगे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, कि कुछ साल तक तो आप लोगों ने भी, आप में से कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक ही स्ट्रीम पे काम किया होगा, और अचानक ही वो लाइन छोड़ के बिल्कुल दूसरी लाइन में आ गए होंगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? आपके जानकार में होगा कोई ना कोई, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वहां पे उनके ऑरा को वो सूट नहीं करता था, वो प्रोफेशन, वो काम, प्रोफेशन से मतलब एक का बच्चा बड़ा हुआ, 12th पास कर लिया, 12th पास करने के बाद उसने बोला कि अपने पेरेंट्स को कि मुझे बिजनेस करना है। और किस चीज का बिजनेस करना है? मान लीजिए कपड़े कपड़े का काम खोलना है, शूज का काम खोलना है, मोबाइल का काम खोलना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलनी है। और अगर उसके ऑरा से वो सूट नहीं करती है, तो ये समझ लो कि उसके माँ बाप के सारे पैसे तो गए, वो डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऑरा से उस प्रोफेशन की कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं करती। इसको समझने के लिए कि कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, ऑरा मैच नहीं करता, वो आदमी फेल हो जाएगा अपनी लाइफ में, इसका क्या मतलब है? ऑरा मैच ना करना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, अगर आपस में उनका ऑरा मैच नहीं करता तो क्या होता है? झगड़े होते हैं, कला कलेश होता है, सर्वाइवल रहता है, परेशानियां रहती हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका ऑरा, उनका आभा मंडल, उनकी एनर्जी आपस में मैच ही नहीं करती, जिस वजह से उनकी आपस में बनती नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों को क्या स्ट्रीम सूट करेगी, कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सी जॉब सूट करेगी, ये हम उनकी बॉडी के ऑरा से जान सकते हैं। करना क्या होता है कि उस बच्चे की फोटोग्राफ को, या उस बच्चे को सामने खड़ा करके हम स्कैनर से ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये
प्रोफेशन उनको सूट करेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं थोड़ी सी स्क्रीन अपनी बड़ी कर लेता हूं ताकि आपको मैं बता पाऊं। ये एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। देखिए, ये एक डिवाइस है, कहने को ये आपको एलरॉड कहते हैं इसे। ये डिवाइस बहुत काम की चीज है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे के सामने इसको रखा और आपने अगर पूछा कि क्या इसको, जैसे मैं अपने लिए पूछ के देखता हूँ, चलिए मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा हूँ और अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे पूछते हैं कि क्या मुझे कपड़े का काम सूट करता है, तो ये हिल नहीं रहा है। तो इसको स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए। तो मैं जैसे अपने लिए पूछता हूँ कि क्या मुझे लेडीज गारमेंट्स का काम सूट करता है, लेडीज कपड़ों का काम? यस। कितने परसेंट सूट करता है? 100%। क्या मुझे जेंट्स गारमेंट का काम सूट करता है? यस। कितने परसेंट सूट करता है? 100%। मुझे बच्चों के किड्स के कपड़ों का काम सूट करता है? नो। कितने परसेंट सूट करता है? नो। यानी कि इसने बता दिया कि मुझे जो काम करना है वो मैं लेडीज के सूट्स का काम कर सकता हूँ और जेंट्स के कपड़ों का काम कर सकता हूँ। बच्चों के काम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, वो मुझे फायदा नहीं देगा। अगर मैं किड्स के यानी कि बच्चों के कपड़ों का काम करता हूं तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नो। ये कहता है नो। तो यानी कि मेरे को वो काम नहीं करना। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलूं तो क्या मुझे फायदा होगा? नो। मैं इलेक्ट्रिकल शॉप खोलूं तो मुझे फायदा होगा? यस। कितने परसेंट फायदा होगा? मतलब फायदे का मतलब कंपैटिबिलिटी कितने परसेंट मैच करती है, कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी मैच कितने परसेंट करती है। ये देखिए, ये कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है 55-60%। फिर मैं पूछता हूं कि क्या मुझे मोबाइल का काम करना चाहिए? नो। क्या मुझे बेकरी की शॉप खोलनी चाहिए? नो। मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? नो। तो मैं अगर अपने प्रोफेशन के बारे में जानना चाह रहा हूं तो ये मुझे मेरे को ये प्रोफेशन के बारे में बता रहा है कि मेरी ऑरा से, मेरी एनर्जी से किस काम की कंपेटेबिलिटी मैच करती है। सेम ऐसे ही मान लीजिए किसी लड़का और लड़की की शादी होनी है, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो कुंडली का मिलान करते हैं, कुंडली मिलाते हैं और कुंडली मिलान करके देखते हैं कि इन दोनों की आपस में बनेगी नहीं बनेगी, मतलब उनके गुण कितने मैच कर रहे हैं, सॉरी, उनके गुण कितने मैच कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मान लीजिए कि लड़का जो है उसकी परवरिश अलग माहौल में हुई है और लड़की की परवरिश अलग माहौल में हुई है, तो दोनों के नेचर में फर्क होगा, दोनों की सोच में फर्क होगा, दोनों के काम करने के तरीके में फर्क होगा। तो और गुण मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, तो गुण कहाँ काम करेंगे? गुण कैसे काम करेंगे? गुण तो हमने एस्ट्रोलॉजी से चेक कर लिए कि ये गुण मिल रहे हैं, लेकिन उनका ना नेचर मिलता, ना उन देखिए ना रहन सहन एक जैसा। एक नॉनवेज खाता है, एक वेज खाता है। एक जो है वो केयरलेस है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब नॉर्मली ग्रेजुएट है, और एक ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। एक के यहाँ पे बिल्कुल, जैसे हम पंजाबी लोग हैं, हम पंजाबी क्या करते हैं, मतलब बहुत कुछ भी चीजें छोड़ देते हैं, मतलब कोई ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं ना, हो गया तो हो गया। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि चीजों को बहुत कंसर्न करते हैं। तो अगर उनका रहन सहन ही अलग है तो बनेगी कहां से? आपस में बनेगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले उनके ऑरा को हम चेक करते हैं कि उनकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है नहीं करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि लड़के को चेक करना है, तो हम चेक करेंगे कि इस लड़का और इस लड़की की कंपेटेबिलिटी कितने परसेंट मैच करती है। देखो, हमने एक चीज पूछी, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको पकड़ के बताऊंगा कि हमने एक चीज पूछा, किसी इनके गुण कितने परसेंट मैच करते हैं, है ना? 30% मैच करते हैं या मतलब 32 या 33, जो भी गुण हम होते हैं उसको ये बता दिया इसने, ठीक है। अब हम यहीं तक ही हम देखते हैं ना कि हमें गुण मैच कर रहे हैं, लड़का लड़की की शादी कर दो। लेकिन अगर यहाँ पूछते हैं कि उनका नेचर आपस में कितने परसेंट मिलता है, ये बताता है मान लीजिए 9।
उनकी कंपेटेबिलिटी कितने परसेंट मैच करती है? नो। क्या वो लड़की जो आ रही है लड़के के घर में, वो लड़के के लिए शुभ रहेगी? नो। उसके पेरेंट्स के लिए शुभ रहेगी? नो। क्या वो लड़का उस लड़की के पेरेंट्स के लिए, उसके लिए शुभ रहेगा? नो। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज के साथ में अगर किसी की मैरिज कर दोगे तो उनकी मैरिज सफल नहीं होती। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बीमारी से रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड। तो आपने देखा होगा हर घर में बीमारी चल रही है। जितने भी घर के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं, मतलब आजकल तो बच्चों को भी प्रॉब्लम है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पे, जिसके अंदर एक आई थिंक 27 साल की लड़की, या उसकी शादी थी, वो डांस करते करते एकदम से गिर गई, हार्ट अटैक आ गया। अभी अभी वायरल हुई थी, लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ। तो आजकल यंग बच्चों को भी कुछ भी हो सकता है। और आजकल तो स्कूल गोइंग बच्चे भी ये बोलते हैं कि स्कूल नहीं जाना, क्यों? मुझे डिप्रेशन हो रहा है। स्कूल के बच्चे तक बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, है ना। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हर घर के अंदर कला कलेश है। अच्छा चलिए, हम बीमारी की बात कर रहे थे। तो मैंने आज वीडियो डाली थी एक सभी ग्रुप्स के अंदर, अगर आपने वो देखी हो, आप किसी ना किसी ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, तो मैंने सभी ग्रुप में डाली थी एक मोदी जी की वीडियो। हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी हैं जो, उनकी वीडियो डाली थी मोदी जी की। तो मोदी जी ने खुद भी अपना ऑरा स्कैन कराया, और स्कैन करा के, और उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कई सेमिनार्स में, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारी जगहों पे अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम अपनी बॉडी ऑरा से, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम अपनी बॉडी ऑरा से जो है अपने फ्यूचर में आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर 2025 चल रहा है अभी, और किसी को हार्ट अटैक आना है 2030 में, या उसको कैंसर होना है 2030 में, या 2026 में किसी को शुगर की प्रॉब्लम होनी है, या 2025 दिसंबर में किसी को बीपी का इशू आना है, शुगर का इशू आना है, हार्ट का इशू आना है, लीवर का आना है, किडनी का आना है ना, या थायराइड का आना है। तो अगर कोई ऐसा इशू आना है, क्या जान सकते हैं आज हम? नहीं जान सकते। आज प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे। जब प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती कोई बीमारी ऐसा रूप बना लेती है कि हमें मजबूरन जाके डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है कि भैया ये पैसे लो और बताओ जी ये तकलीफ में हम, तो वो कुछ टेस्ट लिख के दे देता है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, और उसके बाद जो है फिर आगे का फर्दर ट्रीटमेंट शुरू होती है। और आजकल तो एक नई चीज समझ में आ रही है कि, या इस बात को आप भी एग्री करेंगे, कि कैंसर ना पहली स्टेज में पता लगता है, ना दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में एडवांस में जाके अचानक ही किसी आदमी को कोई तकलीफ होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। और अगर डॉक्टर को कुछ सिम्टम्स समझ में आ गए तो वो डाउट के तौर पे एक टेस्ट करा देता है, उस टेस्ट में डायग्नोज होता है कि सामने वाले को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो ये आपने देखा होगा कि एडवांस स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ, पहले कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो अगर ये कैंसर मान लीजिए किसी को डिटेक्ट हुआ, पहली स्टेज निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, ये बात तो आपके आसपास में किसी ना किसी को ये हुई होगी, या आप जानते जरूर होंगे मैक्सिमम लोग, है ना। या किसी को हार्ट अटैक आया, एक खबर आई कि जी उनको हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक, क्या वो 25 तारीख, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी को उनको हार्ट अटैक आया तो उनकी बॉडी के अंदर 24 फरवरी को ही आया था क्या? वो नहीं, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले धीरे 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 करते हुए अपना काम कर रहा था। और उसके बाद वो डायग्नोज अचानक ही हार्ट अटैक के रूप में आया, कैंसर के रूप में आया, ब्रेन हेमरेज के रूप में आया, है ना। वो अचानक ही पता लगा 24 फरवरी को, 2025 को। तो इसका मतलब बॉडी में तो वो काफी समय से चल रहा था, लेकिन पता ही नहीं चला। तो आप अपनी बॉडी के ऑरा से, जो चीज आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जब वो चीज 5%, 10%, 15%, 20% आपकी बॉडी में है, जहां वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, उस सिचुएशन, उस लेवल पे भी आप अपनी ऑरा से उसको चेक कर सकते हो कि क्या वो आपकी ऑरा को सूट करता है, सॉरी आपकी ऑरा के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई पर्सन है, हम उसको चेक करते हैं। ये ना बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है, ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन हमारे
एक्सपीरियंस हुई हैं, जो जो अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत अजीब है। अजीब कैसे है? मान लीजिए कि किसी पर्सन को, मैंने एक छोटा सा आपको एक बताता हूँ, एक इंस्टेंस क्या हुआ। मेरे को आज से कुछ साल पहले, ये वाली चीज ना ज्यादा लोगों को मैं बताता नहीं हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। वो क्या है कि मेरे को कहीं जाना पड़ा, तो 3-4 घंटे उस घर के अंदर सभी लोगों को स्कैन किया, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बताई गई मान को। वो बोले कि यार सब चीजें बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अचानक ही वो बोलते हैं जी आपके बैग में ये क्या पड़ा हुआ है। तो मेरे बैग में कुछ डिजीज के बारे में थी चीजें, तो बोले ये भी चेक करो। अब मुझे तो पता था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी की बॉडी के अंदर कोई चीज अभी 10, 20, 30, 40% एग्जिस्ट कर रही है, उसकी ऑरा में है, आपकी बॉडी ऑरा में है, और मेडिकली वो चेक नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिकली भी एक स्टैंडर्ड है, उनके पैरामीटर्स हैं कि जब एक लेवल के बाद प्रॉब्लम आती है तभी उनके ब्लड में मतलब या और टेस्टों के अंदर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इसमें तब दिखती है, उससे पहले तो वो भी नहीं पता लगती। ये मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर एक लेवल पैरामीटर्स हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, टाइफाइड हुआ किसी को, 15 दिन बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है टाइफाइड है, आप एक काम करिए टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराया गया, टाइफाइड नेगेटिव। और अचानक ही 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार दोबारा कराइए, और टाइफाइड पॉजिटिव। यानी कि जब नेगेटिव आया तब वो उस लेवल तक ही नहीं पहुंचा था। जैसे बाल्टी पानी की भरती है और उसके बाद में वो ओवरफ्लो हो जाती है, उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ओवरफ्लो होती है तभी तो पानी गिरता है। तो ऐसे ही बॉडी का भी हमारे हाल है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई चीज 5%, 10%, 15%, 20% अभी आई है, और वो 2, 4, 5, 6 साल के बाद में जाके निकल के आएगी बाहर, तो उसको हम अपने ऑरा से जान सकते हैं। हम किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ से और उससे ये जान सकते हैं कि इसकी बॉडी में क्या एग्जिस्ट करता है, क्या इसकी बॉडी के अंदर ऑरा में है। कि आपको हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं ऑरा से। इसीलिए मैंने ग्रुप के अंदर मोदी जी की फोटो वो वीडियो भेजी थी, क्योंकि अगर आज कोई चेक कराएगा तो शायद आंसर उसका नो आएगा, क्योंकि मेडिकल में इंडस्ट्री, मैंने बताया, पैरामीटर होते हैं। तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंने 3-4 घंटे एक फैमिली में जाके चेक किया, उन्होंने देखा ये क्या है, तो बोले चेक करो। तो उन्होंने स्पेशली मुझे ना 2 लोगों को चेक करवाया, पूरे घर में से सिर्फ 2 लोगों को। तो जब मैंने 2 लोगों को चेक किया और मैंने उनको 8, 10, 12 चीजें मैंने चेक करी, और मैंने एक ही घर के उनमें एक लेडी को मैंने बताया इसको ये 3 डिजीज के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, अपने सर्वेंट को बोला कि अंदर से फाइल उठा के ला, और वो फाइल मेरे सामने रख दी कि ये है जी मेडिकल फाइल जो हम ईयरली कराते हैं, अभी कराई है हमने लास्ट वीक, इसमें तो कोई डिजीज नहीं है ये। अब अगर ये मैं उनको बताना ही भूल गया कि भैया बॉडी में अगर एग्जिस्ट करेगी तो नजर आएगी, तो ही बताऊंगा, मतलब तो ही आपके अगर बॉडी के अंदर है प्रॉब्लम, तो ये डायग्नोज कर रही है, हो सकता है कुछ समय के बाद आए। तब तक मैंने मोदी जी की वीडियो नहीं देखी थी, अब तो मेरे यूट्यूब पे उनकी वीडियो है। तो क्या हुआ, मैंने उनको बताया तो सबके सब जो है ना थोड़े से अपसेट हो गए कि मैं गलत बता रहा हूं उनको, और चीजें गलत है। भाई अभी सारी रिपोर्टें आई हैं पूरी, और ये रिपोर्टें जो है ये तो ये बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। चलो जी, जो भी हुआ वहां पे थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा मतलब हार्ड तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे नेगेटिव हुआ। तो मैं वहां से थोड़ा सा सेटबैक लेके घर की तरफ चला। 5-6 महीने बीते होंगे, कॉल आती है कि जी वो ऐसे ऐसे आईसीयू में है और उनको ये डिजीज डिटेक्ट हो गई। तो ऐसे मैं लाइफ के अंदर 8 से 10 केसेस हैंडल कर चुका हूं, जिनको मैंने कुछ बताया, और वो चीजें निकल भी आई। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर आपकी ऑरा में वो रिफ्लेक्ट करता है तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे रिसेंटली मुझे 1 महीने, 1.25 महीने से मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, तो डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई कराओ। और अभी रिसेंटली मैंने भी 5 दिन पहले ही कराया, एमआरआई कराया, हार्ट का इको भी करा लिया, सब ठीक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और 1, 2, 3 चीजें बढ़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब, ये तो पहले भी डायग्नोज मैंने की थी, तो ये चीजें उसके अंदर भी डायग्नोज आके आई। तो आज अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ, कोलेस्ट्रॉल तो इजी है ठीक करना,
और अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कल वो मेरे को नुकसान देगा। तो अगर पहले पता चल जाता है तो हम उस प्रॉब्लम को रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना, उस पर ट्रीटमेंट पे काम भी कर सकते हैं। तो ये भी हम स्कैनर से जान सकते हैं। ये स्कैनर हमारे को ये भी बताता है। एक और रिसर्च बताता हूं आपको मैं, कि एक रिसर्च है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के डिस्प्यूट रहता है, कला कलेश रहता है, रोज झगड़े रोज झगड़े। मतलब मजेदारी वाली बात यह है कि घर में एक 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 दो गाड़ियां भी खड़ी हैं, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, खाने पीने को 2 रोटी की जगह 10 रोटी है, कोई टेंशन नहीं है, बैंक में पैसे भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर कला कलेश रहता है। हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा करते हैं, बच्चों से नहीं बनती, पेरेंट्स से नहीं बनती, बिना बात के घर में गुस्सा आना, एंजाइटी होना, और हेल्थ इश्यूज भी आना। और डॉक्टर के पास जाना तो उसके अंदर डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ निकलना नहीं। तो ऐसी चीजों के अंदर एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, कि जियोपैथिक स्ट्रेस। तो वो जियोपैथिक का, जियो का मतलब होता है अर्थ और पैथिक का मतलब होता है डिजीज। तो अर्थ की ऐसी वाइब्रेशन है कुछ ऐसी, जैसे मैं एक छोटा सा साइंस के बारे में बताता हूं आपको। जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, जमीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7.83 हर्ट्ज। तो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है। मैं रिपीट कर देता हूं, अर्थ की फ्रीक्वेंसी, जिस धरती पे हम रहते हैं, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, यह है 7.83 हर्ट्ज। और हमारी बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है। लेकिन अर्थ में से कुछ ऐसी हाई पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, तो जिस भी पोर्शन पे वो निकलती हैं, वहां अगर कोई भी पर्सन ज्यादा टाइम बिताता है, मान लीजिए, ज्यादा टाइम बिताने का मतलब है, ऐसे मान लेते हैं कि उसका ऑफिस है और जहां पे वो बैठता है वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है, या ऐसा मान लीजिए कि उसका बेड है वहां पे और वो सोता है 6-8 घंटे, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के सेल्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और जब बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं तो धीरे 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 इम्यून सिस्टम वीक होता है और कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे घरों में हमने चेक किया कि 100 कैंसर पेशेंट को अगर आप चेक करेंगे, 100, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 60 to 65% मे बी 70 भी, जो है, उन पेशेंट की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर मिलेगा। तो वो अर्थ से निकलने वाली एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जिसको ना तो डॉक्टर जानते हैं, ना कोई एस्ट्रोलॉजर जानता है, ना कोई वास्तु कंसल्टेंट जानता है, ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जानता है, ना वो आंखों से दिखती है, ना वो समझ में आती है, ना उसकी नॉलेज है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये वर्ड सुन रहे होंगे कि जियोपैथिक स्ट्रेस, ये क्या चीज है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हम स्क्रीन पे 73% हैं, 73 लोग। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं ये बोलूं कि 40%, मैं बहुत लिमिटेड वो ले रहा हूं, कि 40 लोगों के घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, 40% की बॉडी पे, उसके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगा। तो वो 40% जो है वो सफर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। कैसे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके थ्रू बताता हूं ये क्या है, क्योंकि ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जियोपैथिक स्ट्रेस है जिसे हम बोलते हैं अर्थ रेडिएशन। जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज। ये पूरा साइंस बेस है, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी 1952 में भी, जर्मन के अंदर, कि अर्थ की फ्रीक्वेंसीज जब चेंज होती हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या असर आता है उन जगहों के ऊपर जिन जगहों पे जियोपैथिक आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल से पहले समझाया था। आप जहां भी रहते होंगे, आपने अपने शहर के आसपास कहीं ना कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिसपे आपने लिखा हुआ देखा होगा एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो वहां पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की। तो मैक्सिमम जगहों के ऊपर वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस मिलता है,
यानी कि वहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो जैसे अगर आप गूगल पे जाएंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है, बॉम्बे पूना हाईवे जियोपैथिक स्ट्रेस, तो अगर आप उस पर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि बॉम्बे पूना हाईवे में, आप में से कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते होंगे, आपको आइडिया भी होगा कि बॉम्बे पूना हाईवे पे एक पॉइंट ऐसा था जहां 3 मेजर एक्सीडेंट्स होते थे, मेजर एक्सीडेंट्स। तो उसमें क्या होता था, गाड़ी क्रश हो जाती थी, जितने लोग बैठे होते थे वो, बहुत इंजरीज होती थी, बहुत ज्यादा डेथ हो जाती थी, कैजुअलिटी होती थी बहुत ज्यादा। तो 3 एक्सीडेंट का मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि 90 एक्सीडेंट्स, और एक गाड़ी में हो सकता है एक आदमी बैठा, हो सकता है 5 आदमी बैठे हो, तो बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी। तो अभी क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने महाराष्ट्र में वहां पे रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा वहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो क्या किया गया, वहां पे क्या हुआ कि कुछ कार ली गई, कार पे ड्राइवर्स बिठाए, और आपने आईसीयू के अंदर देखा होगा मॉनिटर लगाए जाते हैं जिसमें हार्ट बीट और पूरी सब चीजें डिटेल आती रहती है, आपकी पल्स वल्स सब पता लगता है, मॉनिटरिंग चलती है। तो वो लगा दिया गया। तो क्या हुआ, जब वो गाड़ियां, जब वो कार के ड्राइवर जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस के करीब पहुंचे, तो देखा गया कि उनका बीपी जो है वो बढ़ने लग गया, उनकी बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव होने लग गए, तो उनके बॉडी का पैटर्न बदल गया, और किसी का हार्ट बीट बढ़ गया। और जैसे जैसे वो उस लाइन को क्रॉस किया तो थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया। यानी कि उस जगह पे अगर गाड़ी भी लेके जा रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए क्या किया गया कि ये पीछे ऐसा क्यों हुआ, तो वहां पे एक्सीडेंट होते क्यों है, ये चेक किया गया। तो साइंस ने और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो स्टडी हुई, ये पूरे इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है, वर्ल्ड में, पूरे संसार में है। बाहर की कंट्रीज ने तो इन्हें बहुत एडवांस कर लिया है। तो वहां पे ये देखा गया, कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही क्या हुआ उनके साथ में कि जब वो जियोपैथिक स्ट्रेस पे गया, ये गाड़ी चल रही है, जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन आई, तो बॉडी का पैटर्न चेंज हुआ। एक्सीडेंट क्यों होते हैं वो उसके पीछे साइंस क्या बोलती है। अभी क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी आंखें जो है शीशे में से देख रही होती है आगे क्या है, और हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अचानक ही गाड़ी के आगे कोई आ गया तो क्या होता है, एकदम से ब्रेक मार देते हैं आप, एकदम से। तो क्या पैरों के आगे शीशे लगे हैं, पैरों ने देख लिया था कि अरे आदमी एक आया उसको ब्रेक लगा दो, नहीं, आंखों ने देखा, आंखों ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने पैरों को मैसेज दिया, और पैरों ने ब्रेक लगा दी उसी वक्त, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, कि आपकी गाड़ी के आगे कोई आया है। ये हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है। लेकिन जहां पे जियोपैथिक होता है वहां क्या होता है कि जियोपैथिक पे जब ये बॉडी का पैटर्न बदलता है, हमारे पल्स जो है अब नॉर्मल हो गई, हमारे सेल्स जो है ओवर एक्टिव हो गए, हमारा पैटर्न बॉडी का बदल गया, बीपी बीपी चेंज होने लग गया अभी, तो उससे क्या हुआ, हमारी आंखों ने देखा, आंखों का रेटिना घूम गया, ऐसी जगहों पे आंखों का रेटिना घूम जाता है, तो आंखों का रेटिना घूम गया, ब्रेन को मैसेज डिले हो गया, मेरे ब्रेन को मैसेज डिले होते ही पैरों को मैसेज नहीं गया तब तक, और एक्सीडेंट हो गया। तो अक्सर ऐसी जगहों पे जब भी कोई ड्राइवर होता है वो ये कहते सुना जाता है कि मैं तो अच्छा वाला जा रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। तो साइंस ने इसके ऊपर इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने देखा कि अगर ऐसी जगह होती है तो यहाँ पे इंस्टेंट गाड़ी चलाने वाले के साथ भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और इतने मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर ये जियोपैथिक जो रोड पे आ रही है, ये अगर किसी के घर पे आ रही हो तो क्या करेगी, कितने सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या करेगी, हम सो रहे हैं, अगर सर के पीछे से आ रही है तो ब्रेन हेमरेज कर देगी, हार्ट के ऊपर से आ रही है हार्ट अटैक, हार्ट फेल कर देगी, नीचे से जा रही है लीवर किडनी पे इम्पैक्ट डाल देगी, नीचे जा रही है पैरों पे इम्पैक्ट डालेगी, पूरी बॉडी पे जा रही है तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगी। अब आपको बताता हूं कि कैंसर कैसे होता है। हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, सबकी बॉडी में, और हमारा इम्यून सिस्टम ये है और कैंसर ये है। हमारी बॉडी में हमेशा कैंसर जो है ना एक्टिव होता रहता है इस तरीके से, लेकिन हमारा इम्यून इम्यून सिस्टम उसको कंप्रेस करता है, दबा देता है। यही एक फंक्शन हमारे को भगवान ने दिया है कि हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं, जब वो एक्टिव होते हैं इम्यून सिस्टम उसको प्रेस कर देता है, कम दबा देता है। लेकिन
जहां पे जियोपैथिक है और आपको पता नहीं, वहां इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, धीरे धीरे वीक होता रहता है और कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो ये कैंसर हो गया। तो ऐसे कई घर हमने देखे जहां पे एक ही घर के अंदर एक पर्सन के बाद में दूसरे को, दूसरे के बाद में तीसरे को, तीसरे मतलब जो है वो कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो ये प्योर साइंस है। ये साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि उसने ये सब चीजें जो है वो साइंटिफिक तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। तो ये जितनी भी साइंस में आपको बता रहा हूं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये हम इस स्कैनर की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को हम चेक करते हैं कि क्या उसकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है, और ये बताता है यस है, इसने बताया है। पूछते हैं कितने परसेंट है? 100% है। इसका क्या मतलब है? कि वो पर्सन ज्यादा समय जियोपैथिक पे बिता रहा है, तभी उसकी बॉडी के ऊपर वो इम्पैक्ट आ रहा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये तो मैंने आपको भी एक दो टॉपिक ही बताए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो स्क्रीन पे लोग हैं, जैसे अभी भावना वर्मा जी हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भावना जी। जी। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? आप फर्स्ट टाइम आए हैं? आप क्लास में आप क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके। तो जैसे भावना जी को एक बार हम चेक करते हैं कि इनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो एक बार चेक करते हैं, 3 लोगों को देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है 3-4 लोगों में। तो मैं इनको चेक कर रहा हूँ कि भावना जी के घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। यस, ये स्कैनर बता रहा है यस। ये एक दूसरी डिवाइस है जिसे ऑरा स्कैनर बोलते हैं। मैं इनसे भी चेक कर लेता हूँ इनको कि इनके घर पे जियोपैथिक जियोपैथिक स्ट्रेस है। यस, यस। कितने परसेंट है? देखिए, मैंने जो भी बताया जियोपैथिक, भावना जी आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस का इम्पैक्ट है। तो बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, थैंक यू। बोलिए, मैंने अनम्यूट किया एक बार दोबारा। अनम्यूट किया जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके जो है। भाई है ना, उनका जो बेटा है उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। वो कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते थे, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो गए हुए हैं वे। देखो, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो भी स्क्रीन पे 2 लोगों को देखा था। एक थे, करनाल लिखा हुआ था, एक सज्जन वो है, और एक भावना जी थी। बाकी सबका वीडियो ऑफ था। तो मैंने इसीलिए जो है भावना जी को अनम्यूट किया था। अच्छा भावना जी, एक बात बताइएगा। मैं तो आपको जानता नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं आप? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, घर में कितने लोग रहते हैं? जी, 2 फैमिली रहती हैं, एक मैं और मेरे हस्बैंड, और जो है इनके बड़े भाई और पेरेंट्स रहते हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या घर में ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर किसी को 10 या 12 घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से रहते हैं? जी। किसी को 10-12 घंटे भी सुला दो तो भी थकावट हाँ। रहती है, उठने का दिल नहीं करता? हाँ, होता है। एक बार उठ के अगर घर से बाहर जाओ तो एनर्जेटिक फील करते हो, घर में आते ही एकदम से बैटरी लो हो जाती है, मतलब एनर्जी बिल्कुल डाउन चली जाती है। जी, जी, जी। घर में बिना मतलब के एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट होती है, बिना मतलब के, हाँ, निगेटिविटी ज्यादा है। बिना बात के एक दूसरे से लोग बहस करते होंगे। हाँ। और ये हेल्थ इश्यूज तो आप, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। जी, हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे ये नहीं ऐसा ही। मालूम, मैं ये नहीं जानता कि आपके घर में कौन सी जगह पर है, लेकिन अच्छा। आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके बॉडी के सेल्स को भी डैमेज कर रहे हैं। अब एक बात बताता हूँ, ना तो कोई डॉक्टर, ना कोई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता। कोई एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, जो न्यूमरोलॉजिस्ट। मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्हें भी मतलब पेट की प्रॉब्लम रहती है, इतने सारे मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा दिया उन्होंने भी, लेकिन जो है वो इश्यूज जो है खत्म नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा है कि है क्या। यस,
यस, अभी यही भी मैं टैक्स बता रहा हूँ। वगैरह का है, उनका पेट ही खराब रहता है। मतलब जो है बीमारियां रहती ही हैं, कभी किसी को कभी किसी को। अब चलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा जी। कि आपने जियोपैथिक के बारे में जो सुना है ना, ये जी। बहुत एक एक्सट्रीम सब्जेक्ट है आज की डेट में। ये समझ लीजिए कि 65 to 70% लोगों के घरों में जियोपैथिक निकलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो सर इसका सॉल्यूशन हाँ, कुछ? बता देता हूँ बहुत। चलो, ईश्वर ने, मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर आज आए हैं और आपको ये पता लगा है, तो एक चीज का थोड़ा सा, जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, तो जी। आप घर में जियोपैथिक की, मेरे ना यूट्यूब के ऊपर जियोपैथिक के ऊपर एक पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे का टॉपिक है। पूरा 1-1.5 घंटा पूरा एक्सप्लेन किया गया मैंने, उसको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि हम उनकी रिकवरी कर पाए। हम, जो मेडिसिन नहीं लग रही वो लगने लग जाएंगी। आपको एक और बात बताता हूँ, ऐसी स्थिति में लोग ठीक होने के बाद जब घर पे आते हैं तो फिर उनको दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और उन्हीं को नहीं, घर में बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी जो उस जियोपैथिक की लाइन के कांटेक्ट में रहेंगे। हम्म। तो आप आए हो तो इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा कि जियोपैथिक जो है ना, आप उसको, मैं तो ये बोलूंगा अगर आप करना चाहो, इतनी, मैं जितने भी टॉपिक आपको बताऊंगा मेरे कोर्स के अंदर होते हैं ये सारे टॉपिक, जहां आंखों से नहीं दिखता और समझ में नहीं आता, वो ये बीमारी जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है भावना जी, ये कोई भी नहीं पकड़ सकता, ना ही आपको कभी जिंदगी में पता लग पाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ये बहुत, मतलब दुनिया का कोई भी उपाय कर लेना, 70% आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप दसियों उपाय कर लेना, लेकिन आपके घर की 70% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और तो कैसे होंगे? हाँ जी, आप पहले उसको समझ लो। पहले जी। समझ, मैं देखो, मैं आपको ना ये किस लिए बता रहा हूँ, मैं, मेरे को ऐसे मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि नॉलेज दे दो। क्यों? ये उनके काम किया। आज लाखों रुपए हम मेडिकल इंडस्ट्री पे खर्च कर रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के ऑपरेशन कराते हैं, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चलती है। तो एक बार नॉलेज अगर होगी तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। जी। जो डैमेज होना था हो गया, बाकी को हम बचा सकते हैं, घर के बाकी लोगों को भी हम सेव कर सकते हैं। केतन जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। देखा आपने? हाँ, मैंने चेक किया सर, जियोपैथिक स्ट्रेस दिखाया उनके ऊपर। देखा है ना? हाँ। हाँ जी। तो इनकी प्रॉब्लम कोई डॉक्टर सॉल्व कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और अगर अगर जियोपैथिक इन्होंने घर की कर ली तो रिकवरी भी हो जाएगी। जी, पूरी रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो भावना जी, इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। तो ये टॉपिक जो है ना, ठीक है? चलिए, थैंक यू। अपना केतन जी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही चेक भी करते रहिए, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है ना? आपने देखा सिम्टम्स मैच कर रहे हैं केतन जी? अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी, मैंने देखा, पूरे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, जो उस वीडियो में थे वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ, तो ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखो, पता नहीं कितने लोगों का भला करोगे। थैंक यू। तो एक पर्सन और किसी को ले लेते हैं। चलिए, संजय जी हैं, संजय सालुखे साहब, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। राम राम सर। नम- नमस्ते नमस्ते। मैं एक बार, सर। मैं जी जी, बोलिए आज बोलिए। पह, आज सर पहली बार मैं आपको ज्वाइन किया है। अच्छा, चलो सर, नितिन बहुत में। बहुत धन्यवाद। मैं तो बोलूंगा मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी जरूर इंफॉर्मेशन आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते, और सारी की जरूर सारी जरूर साइंटिफिक होंगी, लॉजिकल होंगी। तो जरूर। संजय जी को चेक करते हैं। यस। जियोपैथिक स्ट्रेस। संजय जी, आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस सर। उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं सर? नहीं, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि कुछ जो सिम्टम्स बताए वो मैच करते हैं? बोला ना सर।
नहीं नहीं, जो सिम्टम्स आपने सुने, जो भी बता रहे थे हम जरूर लोग, जरूर, यस यस, जरूर जरूर, सुने सुने सर, वो मैच करते हैं सर, करते हैं मैच, मैच करते हैं आप? 100%, 100% करते हैं मैच सर, 100% करते हैं। मतलब घर में रहेगा तो परेशान, बाहर रहेगा तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन घर में है तो कुछ ऐसा सब आलस बिलस कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब बिना घर बात में। की चिड़चिड़ाहट, बिना बात का गुस्सा, है ना, हाँ बिना बात की हाँ, एंजाइटी, बिना बात की बहस, यस यस, होता है सर, होता है, 100% होता है सर, घर में हंड्रेड आते ही परसेंट कभी ये प्रॉब्लम फील हो रही है, कभी वो प्रॉब्लम फील हो रही है, कभी ये तकलीफ हो रही है। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली, हेल्थ आप का जब इशू तो होता ही है, होता ही है हेल्थ का इशू, यस। अच्छा, भावना जी कहाँ है? भावना जी है उस पे? ये रही सर भावना मेरा, सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी, बोलिए। सर सर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, तो मेरे लिए वास्तु में ज्यादा फायदा है या एस्ट्रोलॉजी में, या मैं रत्नता भी करता हूँ, जेमोलॉजी, तो तीन में तो से मेरे लिए कौन सा फेवरेबल रहेगा सर? वास्तु कंसल्टेंट रहेगा या और का भी आपकी नया फील्ड है, ये भी मैं ज्वाइन करूंगा, तो मेरे लिए वास्तु क्या में, बेस्ट? सुनिए संजय सर, वास्तु के अंदर हाँ, कंसल्टेंट है? हेलो, हाँ आप वास्तु कंसल्टेंट है? हाँ, वास्तु कंसल्टेंट है, यस सर। मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज नोट की होगी कि वास्तु कंसल्टेंट ऑरा स्कैनिंग सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों यस के हाथ में पेंडुलम है, ऑरा यस स्कैनिंग, यस है ना। यस आने यस, वाले साल 2 साल में हाँ, विदाउट डाउजिंग टूल के, एल रॉड के, ऑरा स्कैनिंग के, वास्तु कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके, यस, मुझे करना ही है सर, और करना ही है, इसलिए। अगर आप वास्तु करते हो तो वास्तु में एक बात बोली जाती है कि हाँ, 16 दिशाएं, 32 जोर, 45 देवता। यस यस सर, यस तो आपको अगर अरोमा असेंशियल ऑयल चाहिए हो, इसकी पूरी थ्योरी है, तो आप यस 45 देवताओं के ऑयल भी हमसे ले सकते हैं। यस यस, आपको देखा है रेमेडी, मैंने, आपका ऐड देखा है, ऐड देखा है मैंने वो, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया सर, इसीलिए। अगर आपको वास्तु के अंदर अरोमा असेंशियल ऑयल से जो रेमेडी करने को सीखना हो, रेमेडीज, तो हाँ, हमारा उसका एक छोटा सा कोर्स है, 1500 रुपए का। वो उसके कोर्स के थ्रू आप सारी रेमेडी सीख सकते हो वास्तु की। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, जी, लेकिन मेरे लिए फेवरेबल रहेगा वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी रहेगा या जेमोलॉजी रहेगा? मैं बताता हूँ। हाँ, वास्तु आपको सूट करता है सर, 100%। और क्या करते हैं आप? जेमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, न्यूमरोलॉजी आपको, क्या चीज? जेमोलॉजी जेमोलॉजी, जेमोलॉजी, ओके, जेमोलॉजी। जेमोलॉजी, सर जेमोलॉजी आपको जो है ना 55% छूट करती है। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भी आपको जो 55% छूट करती है, सिक्सटी तो परसेंट ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा सर? वास्तु। वास्तु में, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। वास्तु आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपको उसमें कामयाबी भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बाकी थैंक ये यू। जियोपैथिक जो है ना, एक वास्तु का ही एक पार्ट है, क्योंकि जमीन से हाँ, रिलेटेड है। यस 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 तो उसको आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, यस है ना। यस, जरूर। अ, भावना जी, एक सेकंड में अनम्यूट किया मैंने आपको। आप जी एक चीज बताइएगा भावना जी, जी, अ, आपके घर में कहीं हल्के हल्के कहीं क्रैक्स या कोई पपड़ी वपड़ी उखड़ रही है दीवारों की? हाँ उखड़ रही है, सीलन आ रही है थोड़ा। हाँ, अगला जवाब मेरा क्वेश्चन यही था कि सीलन आ रही है। जी चलो, तो ये भी कंफर्म हो गया कि आपके घर में जियोपैथिक की पावर थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि जहां पे हल्के से क्रैक्स क्रैक्स ना हो तो हल्की पपड़ी उखड़ना, सीलन आना, लाल रंग की चींटियां तक भी कई बार देखी गई हैं। हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह। तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस का वो सिम्टम्स जो है ना, जो उसके, वो भी नजर आ जाते हैं। तो सर इसका आपने सोल्यूशन नहीं बताया कुछ? ये बहुत लंबा सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है बता देता हूँ। इसमें जिस भी घर के अंदर जियोपैथिक होता है, पहले उस घर की स्कैनिंग होती है। वो स्कैनिंग करके, वो ऑनलाइन भी हो जाती है स्कैनिंग। स्कैनिंग करके वो लाइन को फाइंड आउट किया जाता है, फिर उस लाइन को सील किया जाता है जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड से। वो ग्रिड रॉड से सील हो गई तो उतने पोर्शन के अंदर जियोपैथिक का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर वहां जो भी सोएगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी बैठेगा घर में रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आप, अब जितने भी, मेरे को अचानक ही ध्यान आ गया, मैंने कहा अगर आपके यहाँ कैंसर है
तो कहीं ना कहीं क्रैक्स या इस तरीके की प्रॉब्लम जरूर नजर आएंगी, तो मैंने इसीलिए पूछा आपसे। चलो जी ये भी सिम्टम्स मैच करते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज, है? ठीक है। ठीक है थैंक यू सर। जी। ओके, एक बार जो है बीना मल्होत्रा जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, थैंक राम राम। यू सर फॉर सेलेक्टिंग मी। नहीं मैम, मेरे को actually मैं तो रेंडमली देख लेता हूँ। आपका पूरा नाम बीना मल्होत्रा नहीं है? हाँ जी, वीना मल्होत्रा। देखो, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। थैंक यू सर। सर कोई वास्तु दोष है क्या? नहीं नहीं, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। हम्म, आप ना सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आपको लोअर बैक और पैरों का इशू आ सकता है फ्यूचर में। क्या सर? लोअर बैक से पैरों तक का इशू आ सकता है। लोअर बैक से पीड़ा कर, अच्छा। हाँ जी। अभी मेरे हस्बैंड रिसेंटली स्टेयर से स्लिप हो गए थे, तो उनको कमर में ही वहीं पे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आपको ध्यान अच्छा। रखिएगा, आपको फ्यूचर में लोअर बैक से पैरों तक का इशू आ सकता है। हाँ सर, पैरों में तो मुझे दर्द रहता है कुछ, आपको वेरिकोस। वेरिकोस वेन्स, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। जिन भी लोगों का, अब आपके पीछे रूट रूट कॉज क्या है? रूट कॉज समझते हो? जड़ क्या है आपकी प्रॉब्लम? ये जो वेरिकोस वेन्स है ना, वे वेरिकोस की प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आ रही है? देखो, एक बार फिर मैं अनम्यूट करूंगा। केतन जी, अनम्यूट किया है। हाँ हाँ जी। रूट चक्र इनका ब्लॉक है। नाभि से नीचे के प्रॉब्लम्स आएंगे। लोअर बैक से लेके पैरों का इशू क्या आएगा? आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, और क्या बोलते हैं, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन। राइट। यस सर, ट्रू सर। अभी से ही मुझे नीज में पेन रहता है, और वेरिकोस वेन की शुरुआत है आई थिंक। मुझे अभी अभी भी, आज भी मतलब मेरे को एंकल में पेन है। तो वेन्स का कुछ लगता है ना, वो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वेरिकोस वेन की शुरुआत है, मतलब आप स्टार्टिंग फेज है। कहाँ रहते हैं आप? सर नोएडा में ही रहता है। नोएडा में कहाँ रहते हैं? सर सेक्टर 53 में हूँ मैं। ओके, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। हाँ सर, मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी, मैंने आपसे ये मंगाया है। आपसे मेरी पहले बात हो चुकी है? हाँ सर, मैंने आपसे ये मंगाया था। ओके, त्रिशक्ति वास्तु, इस पे वो गंगा जल का स्प्रे करते हैं आप? नहीं, जब शुरू में ही किया था सर, जब लगाया था। इसको डेली करना है सर? नहीं, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये बहुत और काम मैंने की। ओम जल। ये घर के अंदर हाँ। ये पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगी, आपका कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करेगी, वास्तु दोष ठीक करेगी घर के। अच्छा, हाँ तो जी। मैंने ये सब लिया था आपसे, और ओम जल पिरामिड भी लिया था। तो वो तीनों आपके ओम जल पिरामिड आता है ना, तीनों तीन हाँ, का सेट। ओम अंजल मणि। हाँ हाँ, वो भी। आप अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो उसके रिजल्ट के बेनिफिट कैसे उठाओगे? हाँ सर, वही लगता है कि शायद मैं उसको पूरा वैसे फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप तो अगर मतलब जिसके जो चीज है उसको वैसे अगर करोगे ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपने जो घर में अच्छा। लगाया है ना, ये घर हाँ। वास्तु दोष ठीक करता है। संजय जी, आपसे बात हो रही थी ना, त्रिशक्ति वास्तु आता है हमारा वास्तु के अंदर। त्रिशक्ति वास्तु किट है, 5 पीस का सेट होता है। तो दोनों हम्म। बेडरूम में लगा दो, ड्राइंग रूम में लगा दो, किचन के बाहर और मेन डोर के अंदर की साइड लगा दो। घर का पूरा कंप्लीट वास्तु दोष ठीक, और साथ में घर की कॉस्मिक एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है, और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ऑरा बहुत क्रिएट हो जाता है घर में। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है कि अगर घर पे यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार गंगा जल का, एक छोटी सी बॉटल में गंगा जल ले लो, उस पर स्प्रे मारो, हाथ जोड़ो, धूप ठीक बत्ती है, दिखाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अगर ठीक अगर है। दुकान पे, फैक्ट्री में, कंपनी में यूज करते हो तो एक दिन छोड़ के तो एटलीस्ट उस पे करो, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी।
तो सर इससे फिर मतलब अभी आप मेरा स्कैन करोगे एक बार कि वास्तु दोष मेरा दूर हो गया, क्योंकि पहले मेरे घर में साउथ वेस्ट की एंट्री थी, तो लेकिन मैंने उसको बंद करके अब मैंने S3 पे एक गेट एंट्री ओपन की है। आप वास्तु करती हैं? कर ली है मैंने, साउथ वेस्ट को बंद कर दिया है। नहीं नहीं, आप वास्तु और करते हैं, सिखाओ आपने? नहीं, वो कुछ थोड़े ऐसे केसेस वो सुने थे, मतलब कोर्स वोर्स करे थे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता मुझे। तो आपने ग्रेडिंग में ये और कैसे निकाला कि साउथ वेस्ट जोन है वो? तो वो मैंने पूरी करवाई थी ग्रेडिंग घर की, तो प्रॉपर साउथ वेस्ट, ड्राफ्ट में। साउथ वेस्ट में आपके हाँ डोर, हाँ, पहले डोर था साउथ वेस्ट में। आपने क्या ट्रीटमेंट? ड्राफ्टमैन का सर मैंने वो साउथ वेस्ट का वो बंद कर दिया है डोर, और उसको चौखट वगैरह निकाल के उसको पूरा ईंटे से, और वो मतलब पूरी दीवार बना दी है वहां पे। ओके, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन सर जब मैंने वो बनवाया ना, तो मेरे बड़े इश्यूज आ गए। जैसे कि मेरे को हमारा नोएडा अथॉरिटी का फ्लैट है, तो किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो वहां से एक नोटिस आ गया। और फिर मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई मुझे लगता है। तो पता नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं किया। चलिए और मेरे मुझे ये नॉर्थ बताओ, में। साउथ वेस्ट की एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके घर में। हम्म साउथ वेस्ट की एनर्जी है ही नहीं आपके घर की। मैं आपको देखता हूँ, आपके घर से साउथ वेस्ट से ब्लेसिंग्स नहीं आ रही हैं। आप एक काम कर सकते हैं, हम्म साउथ वेस्ट के ना दो देवता होते हैं, एक है मृगा और एक है पितरा, हम्म है ना? देखो, मेरा काम, मेरी दुकानदारी नहीं है कि मैं माल बेचने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आपकी प्रॉब्लम अगर नहीं solve, नहीं। तो वो वाली हाँ राय सर प्लीज। मत सोचिएगा कि मैं अपनी दुकानदारी चला रहा हूँ। हम्म दुकानदारी चलाऊंगा, नहीं नहीं सर। दुकानदारी चलाऊंगा कोर्स के लिए चलाऊंगा। हाँ लेकिन हाँ, नहीं सर, सॉल्व करने के लिए तो आपको। हाँ, कोर्स में भी वो होगा जिसमें मैं ये कहता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि प्रॉब्लम किसी से पूछनी नहीं है। मैं आपके घर जाऊं, आप मेरे को प्रॉब्लम बताना शुरू करो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये, अरे सुन लिया सारी प्रॉब्लम, तो फिर उसको सोल्यूशन, फिर हम काय के कंसल्टेंट? अगर आपके हाथ में स्कैनर है तो पहले आप प्रॉब्लम हम्म डिटेक्ट करो, फिर आप बताओ कि हम्म आपके घर में ये प्रॉब्लम है, और आप ही सामने हम्म वाले बोलोगे कि हाँ ये है हमारे घर में। मतलब मैं कह रहा हूँ हम्म 70% भी अगर आपकी प्रॉब्लम मैच कर गई हमारे बिना पूछे बताए हुए, हम्म तो हम्म एक अच्छा कंसल्टेंट वही होता है। अगर बता पाए तो फिर उसका उपाय भी कर दे। आप ना घर में अरोमा एसेंशियल ऑयल आता है हमारा, हम्म। देखो, जो हम हाँ 45 देवताओं की बात करते हैं ना, तो हाँ रेमेडी में सबसे अच्छा तरीका क्या है? देवताओं के फूड। तो हाँ साउथ वेस्ट के दो देवता हैं, मृगा और पितरा। इन दोनों के फूड आप वहां रख दो, लेकिन वो फूड आपको हर 3 से 5 दिन या 7 दिन में बदलने पड़ेंगे बार बार। और तो वो नहीं करना चाहते तो उसकी एक तरीका है, वहां पे आप उनका अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दो। वहां से प्रॉपर ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, जो नेगेटिविटी वहां से आ रही है वो हम्म। खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा वो एरिया। अच्छा, तो वो जो एसेंशियल ऑयल है उसको वो ओपन होता होगा ना, मतलब खुला ही रहता होगा? नहीं नहीं, सील्ड होता है। आप दो तरीके की अच्छा। बोतल, एक आती है छोटी बोतल जिसको 18 mm का ड्रिल करके जमीन के अंदर डाल दो, छोटी सी बोतल, ये देखिए, हम्म। दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड, देखिए, ये बॉटल है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की है। हम्म। इसमें क्या होता है कि आपने 18 mm का ड्रिल किया, इस बॉटल को अंदर डाल दिया, व्हाइट सीमेंट लगा के बंद कर दिया। दूसरी एक बॉटल आती है, वो थोड़ी बड़ी होती है, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, वहां रखी होगी कुछ इस साइज की। उसको हम फ्लोर पे चिपका सकते हैं, मतलब आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी। कई लोग कहते हैं ना हमारा इटालियन मार्बल लगा हुआ है, हमारा कई हाँ। किराए के मकान में रहने हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन हम्म में वो फ्लोर पे चिपका दी जाती है। तो जो मृगा वाला है मृगा में, और पितरा वाला है पितरा में लगा दो, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर, वैसे बेसिकली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, एक बार आप स्कैन करेंगे? वो फिर क्योंकि प्रोसेस है, मैं आप समझो। नॉर्थ। सुनो, हाँ। 16 32 डोर, 45 देवता, पूरा एक प्रोसेस है, हम्म पूरा एक प्रोसेस। हम्म अगर आपने वास्तु सीखा हुआ है ना, मैंने एक बात बताई अभी, मैं संजय जी को हम्म बता रहा था कि मेरा 1500 रुपए का एक छोटा कोर्स है, जिसके हम्म अंदर जो वास्तु कंसल्टेंट है उनके लिए बनाया गया है, वो छोटा सा एक कोर्स, जिसके अंदर टोटल मैंने अरोमा एसेंशियल ऑयल से कैसे घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है, उससे पहले उसको चेक कैसे किया जा सकता है,
आप वास्तु के अंदर कोई रेमेडी करते हो किसी की, तो आपको पता होता है ये रेमेडी काम करेगी नहीं करेगी? नहीं पता होता। नहीं पता होता ना। तो आज एक चीज बताता हूँ आपको। आपने आप वास्तु कंसल्टेंट है, आपने किसी के घर में रेमेडी करी, अपने घर में ही करी, ठीक है? आप अपने घर में साउथ वेस्ट में खड़े होकर पूछ लेना कि साउथ वेस्ट की, जैसे मैं आपका पूछ रहा हूँ कि आपके घर की साउथ वेस्ट की एनर्जी बताइए। देखिए, मैं आपके घर की साउथ वेस्ट की एनर्जी चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बता रहा है नहीं। ठीक है? अगर मैं विजुलाइज करता हूँ, विजुलाइज समझते हो ना, मैं अगर विजुलाइज हाँ। करता कि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में मृगा और पितरा का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाया जाए, तो वहां उस दिशा की पावर बताइए। हम्म। ये बहुत इफेक्टिव कोर्स है। आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, कलर से करते हो, स्ट्रिप से करते हो, मेटल से करते हो, पिरामिड से करते हो, वास्तु वास्तु का निवारण, है ना? आप चेक कर सकते हो कि ये जो भी आपने ट्रीटमेंट करी है, वो ट्रीटमेंट जो है ना, जो भी आपने रेमेडी दी है, वो रेमेडी काम कर रही है नहीं कर रही। अच्छा सर, मैंने नॉर्थ में भी ना, मेरे टॉयलेट था तो मैंने उसको एल्यूमिनियम स्ट्रिप से बंद किया है। अब पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता है। वही। क्यों, इसके इसके ऊपर एक वो है, क्या बोलते हैं, जो आपने वो स्ट्रिप लगाई होगी ना जमीन में काट के, हाँ, तो मेटल की, हाँ। वो आपने जोन काट दिया। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के से सारी दिशाओं को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हम्म। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, आपके घर के हम्म। सेंटर ऑफ द हाउस, यानी कि जहाँ पे नाभि होती है ना, घर की हम्म। नाभि ऑफ द हाउस, वहां से पूरे घर को सप्लाई जा रही है एनर्जी की, ब्रह्मा जी के यहाँ से। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने नॉर्थ में बुधर को, ईस्ट में क्या बोलते हैं, अरियमा को, साउथ में विवासवान हम्म। को, और वेस्ट में हम्म। मित्रा को अपॉइंट कर दिया कि भैया ये सारी एनर्जी सारी डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर जगह। और हम्म। आपके बीच में एक टॉयलेट आया, आपने टॉयलेट के अंदर एक कट मारा और उसमें स्ट्रिप लगा के उस जोन को ही काट दिया। आप घर के अंदर एक काम करना, पानी फेंकना घर में, और हम्म। एक बीचों बीच एक नाली बना, मतलब वो बना देना, एक सीमेंट का एक उठा के, या कट मार देना, तो क्या पानी जाएगा आगे, पानी उस नाली में से या कट में से निकल जाएगा। तो आपने हाँ। उस फोन को काटा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना होता। सिर्फ कटिंग कहाँ के लिए होती है? आपका घर का भ्रम स्थान गलत जगह पे आ रहा है, तो आपने क्या किया, घर बड़ा है तो उसकी उसके दो हिस्से कर दिए घर के। तो दो हिस्से करने से क्या होगा, आपके दो भ्रम स्थान आपने क्रिएट कर दिए। तब वहां पे कटिंग की होती है कि आपने दो हिस्से काट दिए, तो आपने टॉयलेट को हम्म। काटा तो वो जोन की एनर्जी को भी काट दिया आपने। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। अच्छा, हाँ जी। तो सर इसका क्या फिर, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे बेस्ट इलाज मैंने बताया, मृगा पित्रा का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाओ, आपको आंसर भी मिल जाएगा। आप ये तो देखो, मेरी जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। सर खुद से कैसे? ये तो आपके पास स्कैनर है, वो वो जो आप कोर्स कराओगे उसमें स्कैनर भी बताते हो? देखो, मैं अपने कोर्स के अंदर जो है ना, स्कैनर देखो, अगर मेरे पास में पुरानी डेट का, मैंने अभी ना नया वाला वो बनवाया नहीं है, मैं देखता हूँ एक मिनट के लिए इसके अंदर, अगर मेरे पास में, ये देखो मेरे कोर्स का ना, शायद पिछले वाला कोर्स था, ये 15 फरवरी का कोर्स है, इसका मैं एक आपको वो दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली कहीं बिजी चल रहा था, तो आज मैंने वो बैकएंड पे ये तैयार भी करना था, लेकिन आज मेरी चेन स्नैचिंग हो गई, मैं पेट्रोल पंप पे था, तो बाहर एकदम से किसी ने चेन स्नैच करके ले गया मेरी। तो फिर वो पुलिस वालों को बुलाया, 3 घंटे वो खराब कर गए, फिर सीसीटीवी कैमरे से सारी डिटेल निकाली, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, वरना मैं आपको, लेकिन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। मेरा कोर्स जो है ना, 28 से स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख से। और इस कोर्स में क्या रहेगा, ये 11+5 डेज का कोर्स रहेगा। इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको मैं, कि ये ऑरा स्कैनर का कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर 11+5 डेज, 11+5 डेज का कंप्लीट कोर्स है। इसमें मैं एक एलरॉड जिसकी कीमत 2,500 रुपये है, वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ, और एक पेंडुलम जो है ब्रास का, वो भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ। जो लोग वेबिनार में ज्वाइन करते हैं उनके लिए पेंडुलम है, जो वेबिनार के बाद ज्वाइन करते हैं, जैसे आज और कल मेरा वेबिनार है इस टॉपिक के ऊपर, तो अगर उसमें कोई करेगा तो उसको एक पेंडुलम भी गिफ्ट मिलेगा। और जो उसके बाद में ज्वाइन करता है उसको पेंडुलम नहीं मिलता, एलरॉड मिलती है, जिससे हम स्कैनिंग कर रहे हैं। और ये जो है 15,000 रुपये का कोर्स है, जो हम 11,500 रुपये में दे रहे हैं। इस 11,500 के अंदर आपको 2,500 रुपये का एक, और
₹399 का ये पेंडुलम एक गिफ्ट में मिल रहा है। साथ में 11+5 डेज का कोर्स है। अब एक आपको बात बताता हूँ, आज का वेबिनार आपने जो अटेंड किया उसमें आपने देखा होगा, जितने भी लोगों को चेक किया बिल्कुल सटीक तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं, है ना। ये स्कैनर की वजह से है, ये सेल रॉड की वजह से है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जितने भी कोर्स मार्केट में आए हैं उसमें क्या होता है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉजिकली आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये मैं भी करता था, मैंने कुछ समय पहले ही इसको चेंज किया है। क्या होता है, मैंने मान लीजिए 5 दिन का आपका एक कोर्स लिया, तो मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया 2 घंटे, आपने समझा, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। दूसरे दिन फिर आप क्लास में आए, फिर क्लास खत्म, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। 5 डेज ऐसे ही जाएंगे, मेरे 5 दिन कवर हो गए, मैंने अपनी फीस ले ली। आप जब अपने आप को एनालाइज करेंगे ना, तो आप आपको 50% पे पाएंगे जी, कुछ तो भूल गए, कुछ याद है, वीडियोस देख देख के आप समझेंगे इसे, और फिर आप वीडियो देख के उसको समझने की कोशिश करते हो। हमने क्या किया, वो पैटर्न ही बदल दिया। हमने क्या किया, 11 दिन की वीडियोस बनाई गई स्पेशली। उसमें क्या किया है, एक दिन एक टॉपिक, जैसे आज तो हमने 2-3 टॉपिक पकड़े हैं, है ना, बच्चों के प्रोफेशन से, जॉब से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, जियोपैथिक पे आ गए हम 3 टॉपिक। तो हमने क्या है उसमें एक ही दिन ऑरा, ऑरा क्या होता है, साइंस क्या बोलती है ऑरा में, एक्चुअल में ऑरा होता क्या, ऑरा हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करता है, हमें फेलियर करने के लिए ऑरा का क्या, और हमारे को लाइफ में सक्सेस करने के लिए ऑरा का क्या रोल है। तो पहले दिन ऑरा पे होता है, दूसरे दिन स्कैनर पे होता है कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोला जाता है। तीसरे दिन ब्लैक मैजिक, बंधन दोष, कि किस किस तरीके से लोग क्या क्या करते हैं, उसको ऐसी एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करना है। चौथे दिन एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक होता है, 5वें दिन वास्तु का टॉपिक होता है, छठे दिन जियोपैथिक का टॉपिक होता है। तो ये सब टॉपिक एक एक दिन रहते हैं, और उसके अंदर हमने क्लास ऑर्गेनाइज करी। उसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछते हो मान लीजिए, तो उसके अंदर जो लोग सीख रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, यानी कि आपके जो डाउट्स क्रिएट होंगे वो भी सेम डे में क्लियर। साथ में आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाती है। फिर आपको एक टास्क दिया जाता है कि 8 से 10 लोगों की आप स्कैनिंग करोगे, प्रैक्टिस करो। तो आप 8-10 लोगों की रिपोर्ट बनाते हो, हमारा एक परफॉर्मा होता है, हम वो देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बिना पूछे, सामने वाले से नहीं पूछना उनको प्रॉब्लम क्या है, आप उनकी रिपोर्ट बनाओगे। जब वो रिपोर्ट आप पूरा कंप्लीट बनाते हो, फिर आप उस पर्सन से शेयर करते हो कि भाई मैंने ये डायग्नोज किया आपके बारे में। तो सामने वाला बोलता है 50-60% की हाँ ये चीजें मुझसे मैच करती हैं, है ना। फिर आप उसको रेमेडी भी समझाते हो। तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर हम लेते हैं 5 डेज का सेशन, जिसके अंदर 2-2 घंटे, सिर्फ 2-2 घंटे यही काम होता है। प्रैक्टिकल डेमो कैसे करना है, किसी एक पर्सन को पकड़ लेंगे, उसका ऑरा सब स्कैन करेंगे, ठीक है। किसी पर्सन को पकड़ेंगे तो उसका जियोपैथिक करेंगे। फिर जैसे भी आज भावना जी या अभी बात हुई थी जिनके घर में जियोपैथिक था, फिर उनके घर का जियोपैथिक चेक करेंगे ऑनलाइन, कि कैसे चेक करना है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके उसको ब्लॉक कैसे करना है, ये सिखाया जाता है ऑनलाइन। यानी कि आप जियोपैथिक भी ऑनलाइन ही करके उसको ब्लॉक कर सकते हो। वास्तु में कैसे करना है, एस्ट्रोलॉजी में कैसे करना है। फिर वो 5 डेज का सेशन 2-2 घंटे का होता है। ये पहली बार हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि पहले आपको बेसिक सारा कंप्लीट कर दे, फिर आपको प्रोफेशनल की तरफ से हम क्लासेस देने के लिए तैयार। तो ये 11+5 डेज का कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया, पहले नहीं करते थे, ये पिछले 4 महीनों से या 5 महीनों से हमने किया। तो अगर मैं ये एरोमा वाला आपका किट ले लूं और मैं पूरे घर में जो जो डायरेक्शन है सब में उनका 45 डे तक लगा दूं, तो सारी जो भी रिलेटेड वास्तु से प्रॉब्लम होगी वो देखो, सब ठीक हो जाएगी। जो चीज ठीक है वो चीज उसको हाँ, जो चीज खराब है उसी को तो ठीक करोगे। अच्छा तो अच्छा। तो ऐसा नहीं, मतलब जो चीज ठीक है उसको और उसकी अच्छी से और नहीं पावर आने लगे, नहीं ऐसा नहीं? नहीं नहीं नहीं, जो चीज ठीक है उसको छेड़ना ही नहीं है, जो चीज खराब है उसको ठीक करेंगे। लोगों के हर घर में 2-3 टॉयलेट खराब होते हैं, तो वो टॉयलेट को ब्लॉक करो एनर्जी को, और वहां के देवता को ठीक कर दो, वो टॉयलेट ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और गलत मेरा डोर, टॉयलेट। तो आपने गलत डोर बंद कराया ना, जिस चक्कर में आपने बताया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आ गया, हाँ आपको उसको हाँ। दीवार चढ़ाने की बजाय ना, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता कि डोर, वहां के डोर ब्लॉकर लगा के, और वहां के जो पितरा और जो दोनों देवता है उनकी रेमेडी करके आप वर्चुअल एंट्री खोल लेते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं थी आपको। अब मैंने सर वहां पे वो लगाया था, पाकुआ मिरर लगाया था, उसको येलो कलर के टेप से सील भी किया था, क्या होगा, और लेकिन फिर भी। लॉजिक देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ लॉजिक बताओ, इसके पीछे लॉजिक क्या है।
लॉजिक येलो से उसको बंद किया था और पाकुआ मिरर लगा के जो उससे नेगेटिव एनर्जी आती है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया था। मैं तो अपने स्टूडेंट को लॉजिक सिखाता हूँ। लॉजिक क्या है? केतन जी, फिर अनम्यूट किया मैंने आपको। मेरे को केतन जी नजर आ रहे हैं। अभी हाँ इन्होंने, जी सर। अभी आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ है? दो तीन दिन हुआ है, खाली दो ट्वेंटी ही दिन फर्स्ट हुआ 21 है। को। राइट। साउथ, आपको वास्तु आता है? वास्तु मेरा वो आता है। आता है। साउथ वेस्ट में इन्होंने पीला रंग लगाया, उसके पीछे लॉजिक क्या है? साउथ वेस्ट में पीला रंग एक्चुअली वो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व की पावर बढ़ाई है। आपने सिर्फ एलिमेंट को बढ़ाया है, राइट, देवताओं को नहीं बढ़ाया है। आपने देवताओं पे काम नहीं किया, आपने सिर्फ एलिमेंट को बढ़ाया, ना दिशा को ठीक किया। एग्री? वीना जी एग्री हो? यस सर, यस सर। आपने जो अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने के लिए वहां पीला रंग लगाया, तो कहां से आपकी रेमेडी हो गई वो? लॉजिक पकड़ो पीला ना। भी उसमें सिर्फ एक टेप लगाया था और पूरा कुछ नहीं तो किया था। आप बताओ ना, टेप से क्या हो जाएगा? आपने तो एलिमेंट को छेड़ा, आपने दिशा ठीक नहीं करी, आपने देवता ठीक नहीं किए। हम्म, थैंक यू केतन जी, थैंक यू। तो टीना जी, ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो कोर्स कराता हूँ वो साइंटिफिक कराता हूँ, साइंटिफिक। साइंस क्या बोलती है, लॉजिक क्या है, बिना लॉजिक के किसी की हम बात माने क्यों? हम्म। वही होता है सर, आधा अधूरा ज्ञान। हाँ। अब जैसे ये शैलजा जी, तबीयत वबीयत कैसी है आपकी? अनम्यूट किया मैंने। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, राम राम। कैसी है आपकी तबीयत? फ्रैक्चर तो है, अब वो मतलब अब पक्का चढ़ गया है, पहले कच्चा था अब पक्का हो गया है। चलो ठीक भी हो जाएगा। हाँ, वो आपने जो वो दिया था ना, तो वो हीलिंग हो रही है मेरी। चलो अच्छी बात है। मैं हीलिंग कर रही हूँ। शैलजा जी अपने घर की प्रॉब्लम लेके आई थी और आज लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रही है। इनका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया इनका। जो प्रॉब्लम ये लेके आई थी उसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा था, और इन्होंने घर का सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया। जी जी जी। तो सर फिर मुझे घर चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? मतलब नहीं, आजकल घर आपको पता है घर कितना मुश्किल से मिलता है। मतलब ही नहीं बनता। हम्म। घर किस लिए चेंज होगा? क्योंकि सर मेरा जो बेडरूम है वो WN W में आ रहा है मेरा बेड। एक बेड मेरा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो WN W भी डिस्पोजल जोन हो गया और नॉर्थ ईस्ट भी गलत हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आता हम कहाँ सोएं, बेड को मैं कहाँ ले जाऊं मैं। मैं तो सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि हम हम्म, वास्तु की बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं, हर एक वास्तु कंसल्टेंट ये बात करता है, 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता, वास्तु कंप्लीट इसी के अंदर ही घूम रहा है। तो देवता की हम्म, रेमेडी की किसने? आपने भी जो हाँ सीखा, उसमें पीला नहीं रंग किया। लगाया, तो वो तो एलिमेंट को हाँ छेड़ा, है हाँ, देवता में नहीं किया। ना? हो क्या रहा है? हम्म, सीखा, कॉपी किया, आगे पेस्ट, हम्म, कॉपी किया, हम यही करते हैं ना लैपटॉप में। हाँ वो बिल्कुल। लॉजिक के पीछे, विदाउट लॉजिक काम ही नहीं करना। सही है, WN W का बेडरूम भी ठीक हो सकता है इसमें वास्तु ये देवता वाला जो रेमेडी है। देखो मुझे एक बात बताओ, एक किसी का हाथ कटना है, आप बात को हम्म, समझो, है ना? हम्म, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेके जा रहा हूँ। किसी के हम्म, कर्म के दोष हैं, उसका हाथ कटना है, मतलब कर्म कार्मिक दोष है कि उसका हाथ कटना है या बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है। ऐसे हाथ कटना छोड़ दो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है, और उसने इस जन्म के अंदर बहुत अच्छे काम कर लिए, तो वो घटना तो घटी, लेकिन एक छोटी सी चोट लग के रह गई, इम्पैक्ट कम हो गया। है ना? तो आप इसको हम्म, ऐसे मान लीजिए कि जो दिशा आपके घर में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस देवता की रेमेडी तो कर दो, अगर घर नहीं छोड़ सकते तो। ठीक है। भाई अगर आप उस देवता की रेमेडी कर दोगे तो एटलीस्ट वो देवता हम्म, तो ठीक हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपके घर में एक टॉयलेट आया, टॉयलेट पे आपने स्ट्रिप लगा के काट दिया, एनर्जी को तो काट दिया, वो जा ही नहीं रही, जितनी मर्जी रेमेडी कर लो वो हो ही नहीं सकती। हम्म, तो स्ट्रिप लगा के काटना ही नहीं है। हम्म, उसके पीछे भी साइंस और लॉजिकल आंसर है मेरे पास में। तो ये सब के सब हम छोटे छोटे कोर्सेज में सिखाते हैं।
ये तो खैर कंप्लीट कोर्स है जो हम करा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स ऑल, मतलब जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कोर्स की बातें आज मैं कर रहा हूँ इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ऑरा एल रॉड का या ऑरा स्कैनर का एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, वास्तु में कैसे यूज कर सकते हैं, जियोपैथिक में कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। बच्चों को या मतलब जो बड़े लोग हैं, हम जैसे लोग भी, जैसे संजय जी ने पूछा था कि मुझे वास्तु सूट करता है, एस्ट्रोलॉजी सूट करती है या जेमोलॉजी, मैंने उनको बताया 60% वो वास्तु इनको सूट करता है। अगर ये वास्तु में काम करेंगे इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि फेवरेबल है, इनके ऑरा से मैच करता है। जिस पर्सन की हस्बैंड वाइफ का ऑरा मैच करता है उनकी पटरी बहुत अच्छी चलती है, लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जिनकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती वो फिर चलती तो है, लेकिन वो उस ट्रेन के पटरी की तरह होती है कि वो चलेगी गाड़ी जिंदगी भर लेकिन मिलेगी कभी नहीं। पटरी देखिए कभी मिलती नहीं है, साथ साथ चलती रहती है बस। तो सो बहुत सारे इसकी भी रेमेडी है, इसकी, इसकी भी रेमेडी होती है हस्बैंड वाइफ की? मैं तो सिंपल से एक बात जानता हूँ, जब किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसको 3 लॉसेस होते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। मेंटली का मतलब माइंड से क्या होता है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस। तो हेल्थ वाइज लो फील करता है, इमोशनली इम्बैलेंस, कभी भी एकदम से रिएक्ट कर देना, कभी भी मूड स्विंग करना, अग्रेशन में आ जाना। तो उसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मेरा 6-in-1 ऑरा बूस्टर अगर यूज कर लो तो एटलीस्ट वहां वो हेल्प कर देगा आपकी बॉडी की, मतलब आपकी एनर्जीज को हाई कर देगा, आपकी ब्लॉकेज क्या को। है सर? 6-in-1 ऑरा बूस्टर, सर वो भी दिखाइएगा। ये देखो मेरी पॉकेट में ही रहता है, ये 6-in-1 ऑरा बूस्टर है। नॉर्मली लोग ऑरा बूस्टर यूज, अच्छा। ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है। ये नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, आईआर का इम्पैक्ट, यूवी का इम्पैक्ट, आपके चक्रास को सपोर्ट करता है। घर में जियोपैथिक हो तो वहां रख दो तो जियोपैथिक से प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरों की ऑरा से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ये तो मैंने कोर्स, आज का जो सब्जेक्ट है ना, आज का टॉपिक मैंने कहीं से बीच में से शुरू कर दिया, वरना इसके पीछे एक बेस है, इसके पीछे एक बेस है। वो बेस यही है कि हमारे बॉडी का जो ऑरा है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। जो जियोपैथिक बता रहा था ना, बीच में रह गया, देखो ये जियोपैथिक, जो भी पर्सन जियोपैथिक पे सोता है ना, तो वो अगर 6-8 घंटे सो रहा है तो उसकी बॉडी के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। जहां बहुत हाई लेवल का जियोपैथिक होता है वहां अर्थ में क्रैक्स आ जाते हैं। इसके पीछे पूरी साइंस है। आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे घास जली जली सी नजर आती है, तो अगर की जगह पे बच्चे नहीं खेलते या वॉकिंग वो पाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे घास जली जली सी नजर आ रही है, सूखी सी, तो आप चेक करिएगा, वहां जियोपैथिक होगा। कभी ऐसे पेड़ दिखे आपको जिनकी एबनॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट हो रही हो, ये जो राइट वाला पेड़ है ये गोल दिखाई दे रहा है, इसको कैंसरस हो गया। तो इसी तरीके से अगर जियोपैथिक पे कोई इंसान रहेगा उसको कैंसर हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी रिसर्च है पूरी वर्ल्ड के अंदर। जहां पे भी जियोपैथिक होता है, अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी और प्रॉब्लम है। किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर इस पे जियोपैथिक पे सुला दिया जाए तो उसका मिसकैरेज तक हो सकता है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसके पीछे साइंस की क्या रिसर्च है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। सिर्फ जियोपैथिक जियोपैथिक का कोर्स भी है हमारे पास में, लेकिन ये जो कंप्लीट कोर्स है इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना ऐड है, मतलब एक कोर्स के बाद में कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट कोर्स है ये, कंप्लीट कोर्स, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो मैं एक बार सर ये अनम्यूट, जो बोलिए बोलिए हम्म, बोलिए सर बोलिए। दो क्वेश्चन है। एक तो सर ये जो त्रिशक्ति मैंने वास्तु वाला लिया है, इसको किसी भी वॉल पे लगा सकते हैं इस एक कमरे की, या किसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि इसी वॉल पे देखो लगना है? आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्कैनर है, ठीक है, तो आप उसकी एग्जैक्ट दिशा देख सकते हो कि कौन सी वॉल पे लगा के इसकी पॉजिटिविटी बन जाएगी। तो आप लगाओगे एकदम से रिजल्ट आएंगे, एकदम से रिजल्ट। अच्छा, ठीक है। और सर एक ये जो ऑरा बूस्टर वाला आपने बताया है, मेरा बेटा एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका आईआईटी जेई के लिए।
तो मैं उसके लिए ले लूं तो उसका थोड़ा सा उसमें बेनिफिट होगा ना, मतलब पढ़ाई में मन लगेगा और थोड़ा देखो, सा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो लोग ये यूज करते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या है। कुछ लोग कहते हैं हम्म कि मल्टीपल थॉट्स आते थे, वो खत्म हो गए, कम हो गए। कई लोग कहते थे कि मैं कंफ्यूज रहता था, हर चीज में दो डिसीजन मेरे सामने आते थे और मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो वो हम्म कंफ्यूजन। कई लोग कहते हैं कि मैं लोगों की बात सुनता था और हम्म, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, तो अंदर से कुड़ता है हाँ ना अंदर, हाँ हाँ तो मैं हाँ। अब एक्सप्रेस कर पाता हूँ, अपनी बात पूरी कह देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं बॉडी और ब्रेन से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो अलग अलग आदमियों अच्छा, पे अलग अलग इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये है कि रिजल्ट है इसका। ओके। तो ये उसके लिए बेनिफिट रहेगा ना फिर, तो वो उसको 100 अपने साथ जहां भी वो पढ़ाई कर रहा है वहां पे रख लेना अपनी चाहिए या पॉकेट में पॉकेट में रखना रख होता लेना। है, आप पॉकेट। और एक बात बताता हूँ, जितने भी कंसल्टेंट हैं उनको हाँ हमेशा अपने ऑरा को इंटेक्ट करके रखना पड़ता है कि हम हम्म दूसरे की एनर्जीज का इम्पैक्ट ना आए। तो वहां तो ये हम्म, बहुत रोल अदा करता है। अच्छा। और सर एक प्रॉब्लम मेरे घर में मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे घर की घड़ियां जो है वो सेम टाइम में लगाती हूँ, लेकिन फिर भी वो आगे पीछे हो जाती है हमेशा। एक घड़ी आगे चलने लगती है, एक पीछे, और फिर वो बंद भी हो जाती है बहुत जल्दी, मतलब। तो ये भी कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से है क्या? मुझे लगता है कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है समझ नहीं आता। किसी किसी अच्छे कंपनी के सेल्स ले लो, इतना ही फर्क नहीं सर, ड्यूरासेल के लगाते हैं, ड्यूरासेल के। कोई है। घड़ी आगे चलने लगती है, कोई पीछे चलने लगती है, मतलब कोई भी एक सही टाइम नहीं। और काफी टाइम से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कोई मैग्नेटिक पावर है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? स्टूडेंट है मेरा यहाँ पे इस वक्त। कौन? अरे ये है ना केतन जी। केतन जी अभी आप सामने दिख जाते हो मुझे, अनम्यूट किया है। जरा चेक करना, इनके घर पे स्पिरिट है, चेक करना। मैं इनको उस पर ले लेता हूँ, एक बार चेक करके बताइएगा। सर है। यस, हीना जी। एक ही है। हाँ जी, क्लियर हुआ। एक बार उस एंगल से भी स्पिरिट। छोड़ दीजिए उसको, उसमें डीप में मत जाइए। अब एक काम करिएगा, अपने घर में ओम का जाप लगाना शुरू कर दीजिए और गंगा जल का स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन वो करो, फिर उसके बाद देखते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। सर आप, मैं आपको कॉल करती हूँ कल सर, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं, ऐसा जो कुछ नहीं, भी। ऐसा ऐसा कोई नहीं है। आप कुछ मत करो, ओम का उच्चारण लगाओ, क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लगाओ, हनुमान चालीसा हाँ? लगाओ, गंगा जल का स्प्रे करो घर में, ओम का उच्चारण लगा के रखो, कोई ऐसी दिक्कत होगी? ये स्पीड तो कहीं भी होती है, हर जगह होती है। तो मतलब हमको कोई लॉ, वो तो हार्म तो नहीं करेगी ना कुछ? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने आपको जो कहा ना, बस वो कर लो, बस कुछ नहीं। ठीक है। पूजा जी, ठीक है आप सर। भी, आपने भी स्कैनर सीखा हुआ है, पूजा काबरा जी? मैंने अनम्यूट किया है। Yes, sir. I am a practicing consultant, sir. Astrology, numerology, Vastu. तो आप इससे प्रैक्टिस करते हैं? I have many tools. I have L rods, pendulum, I have the dowser, and sometimes I don't need also the dowser. I can just scan. तो आप कब से कर रहे हैं? And I use oils also. I have oils also. I use oils also. ओके। I have been practicing. I found something interesting, so I joined your webinar. I ओके, use क्या? oils also. ओके, क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं अपने पेंडुलम से, एल रॉड से? Beautiful results, sir. तो जो हिडन Beautiful चीजें हैं, results. जो हिडन चीजें हैं जो समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है, वो भी क्लियर हो जाती है इससे। Definitely. See, sometimes even you are not in your aura, and when you cannot, so you need these tools also to scan something. So definitely this helps.
हाँ, मैं देख रहा था, आप जो है ना स्कैन कर रहे थे, मैंने कहा आपके पास में है तो सही। हाँ, आई वॉज जस्ट ट्राइंग विथ यू कि मतलब जो उनका प्रॉब्लम है जो साउथ वेस्ट का वो बता रहे थे, एंड आई वॉज सेंसिंग समथिंग, सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कैच की क्या प्रॉब्लम होगा। तो आपने पकड़ा? यस सर, ये कॉम्बिनेशन है सर, फायर और अर्थ दोनों डिस्टर्ब होने का। तो एलिमेंट्स से ज्यादा इनको यदि ये डमरू शेप पे काम करेंगे, लाइक शी हैज टू वर्क ऑन 9 देवतास, देन हर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो थोड़ा डिव्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, देयर हैज टू दिस हैज टू बी डन इन 5 steps, then she will come out of the problem and leave it to the karma, because everything cannot be the energies. Yeah. So she has to go for 5 steps, and she has to go for damru shape, which is around 9 devatas she has to activate. So air, water और स्पेस का 3 देवता, और 6 देवता जो है वो अर्थ और फायर का जब ये एक्टिवेट करेंगे तो आई थिंक शी विल कम आउट ऑफ हर प्रॉब्लम्स। आप एलिमेंट पे काम कर रहे हैं और मतलब I एलिमेंट। work on all the modalities, sir. I work on all the modalities because I am numerologist also, and I do logo designing also. So I make a combination of things and then I work. That is my practice. अच्छी बात है, थैंक So यू। it has to be a combination of 5 modalities. Then only we can get the results. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको देख रहा था, मैंने कहा इसका मतलब आप कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपने मतलब प्रैक्टिस करते हैं आप इसकी। चलो, अच्छी बात है। ये दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है ना स्कैनर की, अगर ये आपको आ गई तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के डिसीजन घर में बैठ के खुद ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों के, आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ सकता है मुझसे एक बार, बाकी कल लोग सर मेरा सर मेरा क्वेश्चन है, जी। सर जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो अगर 20-22 माले की तो फ्लोर की अगर बिल्डिंग टॉवर है तो उसमें ऊपर के माले में भी वर्क करती है क्या, इफेक्ट होता है? हाँ, उसका रीजन बताता हूँ क्या है। क्योंकि अर्थ हाँ की फ्रीक्वेंसी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अर्थ की रहती है। इन केस वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई जा रही है ना, हाँ कैसी जाती है, अर्थ जो है हाँ जब क्रैक्स आते हैं तो वहां से ये क्रिएट होती है। तो जब अर्थ का क्रैक थोड़ा सा बढ़ता है वाइड तो वो फ्रीक्वेंसी वाइड होता है, तो उसमें से फ्रीक्वेंसी बहुत हाई आनी शुरू हो जाती है। मे बी अगर इसको हम समझने के तौर पर बात करें तो 7.83 की जगह वो 150, 200, अप टू 300 भी जाती है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना ही ऊपर तक इम्पैक्ट भी डालेगी। इम्पैक्ट करती है, जी मतलब 22 फ्लोर के भी ऊपर भी वर्क करेगी जियोपैथिक स्ट्रेस, हाँ, करेगी, बिल्कुल, मे बी। मैं भी कर सकता। ओके मैंने तो 17-18 फ्लोर पे भी देखा, 19 पे भी देखा, 23 पे भी ओके देखा। हाँ जी। ओके ओके, क्योंकि मुंबई में सब अभी टावर ही बने ना, यहाँ तो मुंबई में सब टावर ही टावर है, तो वहां भी प्रॉब्लम फेस होता होगा मतलब। जी, अब जैसे रेखा जी है, रेखा जी आपने जियोपैथिक ठीक करके क्या क्या बेनिफिट उठाया? राम राम। नमस्ते नमस्ते सर। सबसे पहले तो जो जैसे गुस्सा आता था, तो उसमें ऐसा गुस्सा आता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको पता है गुस्सा आ रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो चीजें तो सब खत्म हो गई, एक रिलैक्स हो गया माइंड एकदम से। और थोड़ी जो मेरे को तो थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा थी, वो तो काफी हद तक मेरी ठीक हो गई है, जो पहले नहीं थी। 11 11 साल तो हो ही गए थे, तो उसमें तो काफी रिलीफ है। बस 10% रह गया है, वो भी अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बड़ा हैरान था कि रेखा जी ने बताया कि 11 साल से स्किन प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं हुई। आई थिंक घर में आपके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी है, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो वो जियोपैथिक की ट्रीटमेंट से स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई जो 11 साल से ठीक नहीं हो रही थी। और सर हमने उसके इतने टेस्ट भी कराए थे, जी और मैक्स वगैरह में भी कराए थे, और कुछ दवाइयाँ भी खाई, लगाने की दवाई भी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था।
अब वही दवाई है, एक छोटी सी ट्यूब है, उसी से ठीक हो रहा है। अब इसके पीछे बताओ क्या साइंस क्या बोलती है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो जब वो बढ़नी शुरू होती है, तो उस जगह पे क्या बोलते हैं, वो आ जाता है, वायरस आ क्रैक, जाता है। नहीं क्रैक, क्रैक। नहीं, क्रैक नहीं, मेरे मुंह में एक वर्ड था, बैक्टीरिया। जब भी अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उस जगह पे बैक्टीरिया पैदा होता है, और जब बैक्टीरिया पैदा होता है, तो वहां की फ्रीक्वेंसीज जो चेंज होती हैं, वो धीरे 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 जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करती हैं। तो उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम थी, और वो जैसे ही आपने ब्लॉक किया जियोपैथिक, तो वहां पे वो रिकवरी चालू हो गई। स्किन की प्रॉब्लम तो मेरे बेटे को भी है, उसको सोरियासिस डायग्नोस हुआ है अभी 1 साल पहले। ओके, तो वो चेक किया जा सकता है, फुल बॉडी स्कैनिंग तो कहते हैं, फोटो पे पूरी स्कैनिंग हो जाती है, फुल बॉडी स्कैनिंग में रिपोर्ट बन जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं यही कोर्स जो है ना, देखो आपकी लाइफ का एक ऐसा कोर्स है जो 11,500 में मैं कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये एक एलरॉड गिफ्ट कर रहा हूँ 2,500 की, एक पेंडुलम जिसकी कॉस्ट 399 यानी कि 400 रुपीज है, ब्रास की, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, और पूरा का पूरा 11+5 डेज का कोर्स देने वाला हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजी, अब देखो, जो 11 साल से प्रॉब्लम स्किन की थी, वो कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ जियोपैथिक किया, तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ को वो ठीक ठीक हो गई। ठीक है, ऐसे ही आज जिन हमने 3 लोगों को चेक किया, तीनों के सिम्टम्स मैच करते थे। तो ये एक ऐसी विद्या है कि हाथ में अगर आपके डिवाइस हो, तो आप बहुत क्लियरली, बहुत डीपली जाके वो चीजों को भी चेक कर सकते हो जो, और एक बात बताता हूँ, ये इसको प्रोफेशन अडेप्ट कर सकते हो, प्योरली प्रोफेशन, ये एक्चुअल के अंदर प्रोफेशन है। पूरा कंप्लीट ना करो, सिर्फ जियोपैथिक स्पेशलिस्ट हो जाओगे ना, तो भी आप सिर्फ जो भी पर्सन है उसको चेक करो, जिसकी बॉडी पे जियोपैथिक है, उसकी ट्रीटमेंट आप कर दो, वो गए ठीक। सिर्फ कॉलेज, स्कूल और कॉलेजेस पकड़ लो, वहां के स्टूडेंट्स को ही बताना शुरू कर दो कि उनकी ऑरा से कंपैटिबिलिटी क्या मैच करती है, कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम, कौन सा प्रोफेशन। ऐसे लाखों रुपया बचाओगे माँ बाप का, जब वो अपने बच्चों को पैसा देते हैं कि बेटा ये बिजनेस कर ले, और वो बिजनेस फेल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब आप जो जॉब कर रहे हैं, एमबीए में डाल दिया, बीबीए में डाल दिया, उनको क्या बोलते हैं, एमबीबीएस में डाल दिया, इंजीनियरिंग में डाल दिया, वो सूट ही नहीं कर रहा, वो बेचारे अपने 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद की भी लाइफ अपनी बर्बाद कर रहे हैं कि उनकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे ये नंबर्स आपके पास में आ चुके होंगे, इन नंबर्स को आप देख लीजिए, इन पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। ये बाकी कल की भी क्लास है मेरी 8:15 की, उसमें मैं कुछ 1-2 टॉपिक और नए लेके आऊंगा, और 2-4 लोगों को हम स्कैन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों, बाकी किसी का क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकता है मुझसे, कोई कुछ कहना सर चाहता मुझे आपसे बात करनी है सर। है? कौन? नमस्ते सर। सर मैं कीर्ति इंदौर से हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, जो आपने अभी प्रॉब्लम्स बताई वो सारी मेरे साथ हो चुकी हैं और होती हैं। और सर मेरी एक बेटी है, मतलब 13 साल की बेटी है। उसके बाद मुझे कंसीव भी हुए, लेकिन वो मिसकैरेज हो गए हैं। मतलब 1.5 साल में तो 2 बच्चे जा चुके हैं। डीएनसी वगैरह भी हुई है फुल। हाँ, डिलीवरी भी हुई थी, उसमें भी बच्चा शांत हो चुका है। तो सर इससे ना कितना इसके वास्तु दोष कहा जाता है क्या सर, जो आप कह रहे हैं कि औरा घर का चेक किया जाता है? नहीं, देखिए, आपके घर में भी जियोपैथिक स्ट्रेस है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जियोपैथिक तो मुझे फील भी होता है एक्चुअली। मुझे सपने भी बहुत आते हैं, शांत नहीं रहती, गुस्सा बहुत आता है। जितना भी कूल डाउन होने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही गुस्सा आने लगता है। और सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सर घर में तो, और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। तो सर इससे कितनी रेमेडी के थ्रू सर घर चेंज करना, तोड़ना, या कैसे अपन कुछ नहीं उसका करना, सॉल्व? नहीं, कुछ हाँ नहीं जी करना। सर। घर हाँ की जी सर। घर की स्कैनिंग करके, और घर को फिर एक रेमेडी होती है जिसमें कहते हैं जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड, उससे हम लगा के उसको सील करते हैं, और वो पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ओके ओके सर। सर आपकी कंसल्टेंसी मतलब चार्जेस क्या है सर? देखिए, अगर फुल बॉडी स्कैनिंग है वो 2,500 है, और अगर हाँ
घर की स्कैनिंग कराते हैं, वो 15,000 है जियोपैथिक की। तो ओके सर। ये है। बाकी मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर में जियोपैथिक चेक कर दो। मैं कहता हूँ मुझे 15,000 रुपए देने की बजाय मुझे 11,500 रुपए दो और सीख लो। आप अपने घर छोड़ो, हाँ जी सर। सिस्टर, अंकल, चाचा, ताऊ, अड़ोसी पड़ोसी, सोसाइटी में सबको ठीक करो। हाँ जी सर सर। मेरे एक क्वेश्चन है सर, आपने वो जी सुन पा रहे हो तो? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। सर नमस्कार, मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। और आपका वेबिनार ज्वाइन किया। सर हम्म, मेरे को, जैसे मैं भांत भांत की फैक्ट्रियां भी करता हूँ, इंटीरियर का ऑफिसेज भी करता हूँ, रेसिडेंस भी करता हूँ। जी तो मेरे ख्याल से मैं कुछ कुछ ऐसे देखता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हमारे होते हैं जिसमें 4 महीना में हम इतने सुंदर फ्लैट बना के दे देते हैं, और कोई फ्लैट ऐसे हो जाते हैं कि 1.5 1.5 साल 2 2 साल चल रहे हैं, तो चल ही रहे हैं। मतलब कभी क्लाइंट डिसीजन लेने में लेट कर रहा है, कभी हमारे को डिसीजन लेट हो रहा है, कभी लेबर नहीं आ रहे। मतलब उस साइट में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो सर क्या ये, इसको भी क्या अपने इसमें ऑरा में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह कुछ ऑरा हो गड़बड़ यहाँ सर, पर? ये तो रामबाण की तरह आपके प्रोफेशन में काम करता है, उसका रीजन क्या है? इसमें तीन चीजें देखी जा सकती हैं। उस जगह का ऑरा की, है ना, उस जगह पे कोई पैरानॉर्मल या नॉर्मल कोई चीज तो नहीं है, और जियोपैथिक स्ट्रेस। ये तीन चीजें। जिस घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, कई बार तो वो बिकते भी नहीं है, वो लगे होते हैं, ट्रीटमेंट करते ही वो सेल भी हो जाते हैं। सर वही है, अभी एक हमारी साइट जो 3 साल से चल रही है, और लास्ट में जाके भी लिटरली 3 दिन पहले बंद करना पड़ा कि हम नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका काम ही खत्म नहीं होगा, डिसीजन ही क्लाइंट नहीं दे पा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो काफी लॉस भी हो जाते हैं सर इसमें कभी कभी हमारे को। सर आप वैसे भी किसी कोई पार्टी अगर कोई लैंड परचेज कर रही है, तो आप उसको ये चेक करके बता सकते हो कि उसके लिए वो सूट करती है नहीं करती, वो डील उसको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ओके। और सर हम इस ऑरोपैथिक अपने इंटीरियर में आर्किटेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं जो मेरे को, मेरे क्लाइंट को ज्यादा बेनिफिट हो? आपके प्रोफेशन में जी सर, ताकि अगर मैं आप- एक, अगर मैं कोई आर्किटेक्ट हूँ तो, बोलिए बोलिए। मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और साथ साथ मैं इंटीरियर भी करता हूँ, तो बहुत ज्यादा करके मेरा इंटीरियर का ही काम होता है। तो अगर मैं किसी साइट में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट को वैसे बता सकता हूँ कि इसमें कि आपके लिए कौन से बेटर ऑप्शंस रहेंगे इसमें, आप इंटीरियर में जाने के लिए, लाइक कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, या फिर क्या चीज को अपने ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, सो दैट उनकी उस एरिया की जो ऑरा है या उस एरिया की जो ग्रेविटी है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। 100%, 100%। देखो, इस कोर्स के अंदर एक टॉपिक है, वो है कलर कंपेटेबिलिटी। अगर नाभि से ऊपर अगर आप नेगेटिव कलर पहनते हैं, तो भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। तो आप अगर घर में अपने रूम के अंदर कोई नेगेटिव कलर लगा रहे हैं, तो वो वहां का ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, वहां रहने वाला आदमी बेचैन रहेगा, उसको स्ट्रेस लेवल रहेगा, एंजाइटी रहेगी, उसके नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अच्छा, और ज्यादा काम रेसिडेंस में करता है या आपके ऑफिस में? जैसे मैं अपने घर पर हूँ तो मेरा और ज्यादा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या मेरे ऑफिस में नेगेटिव पॉजिटिव, इसको कैसे पता चल सकता है? स्कैनर से पता लग जाता है सर, 1 मिनट में, 1 सेकंड में पता लग जाता है। अच्छा, अगर आप 1 मिनट टाइम दो, अगर मेरा और देख लोगे तो मैं बहुत, मेरे को, बिकॉज ये कोर्स मैं भी करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सर ये। संजय जी, आपका पॉजिटिव हो रहा तो 0 है। देखिए, 0 चल रहा है आपका पॉजिटिव हो रहा। आपका नेगेटिव हो रहा 100% है। आपके ऊपर आईआर का भी इफेक्ट आ रहा है, आपके ऊपर यूवी का भी इफेक्ट आ रहा है, आपके ऊपर बंधन दोष भी है, और देखो जियोपैथिक स्ट्रेस भी इम्पैक्ट डाल रहा है। और बताता हूँ, आपके चक्रास भी ब्लॉक है सर। आपके तो मेरी चक्रास आवाज जा रही है आपके? आ रही है सर। ओके, तो सर कुछ रेमेडी या, मतलब ये मैं एक, जो आपने कहा कि कुछ बंधन है, वो बंधन क्या होते हैं? बंधन तो 3 तरीके का होता है, एक होता है तंत्र विद्या, एक होता है मंत्र विद्या, एक होता है मल्टी लेयर्स ऑफ नेगेटिविटी। तो तंत्र ओके। विद्या जो है उसको ब्लैक मैजिक से रिलेट कर सकते हैं हम। एंड क्या सर इस स्कैनर से या इस ऑरा से अपने क्या इस दोष को कम कर सकते हैं नहीं, या पहले हटा सकते देखो, पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी रेमेडी होती है। हैं? ओके। के लिए 2 होते हैं, एक प्रोटेक्शन यंत्र बनता है जिसे बंधन दोष यंत्र बोलते हैं, और एक आपको पानी चार्ज करके पीना है, तो वो आपके ऑरा से जो भी कुछ होगा वो कटना शुरू हो जाएगा। ओके।
आपके बंधन दोष की वजह से आपके सारे चक्रास भी ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो और सर ये क्या किसी कोई करता है या जस्ट मतलब ग्रह के चक्कर में होता है? नहीं नहीं, ग्रह के चक्कर में नहीं है, किसी ने किया भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो ये सब फाइंड आउट हो जाता है, ये सब फाइंड आउट हो जाता है कि आपके ऊपर किस तरीके की एनर्जी ब्लॉक हुई है, किसने की है, यहां तक पहुंचा जा सकता है। ओके, तो ये तो क्या प्रैक्टिस होता है सर? आप अपने कोर्स में थोड़ा सा डिटेलिंग करके दे देते तो हम लोग खुद पता चला सकते। आप मुझे बताइए, कोई व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजिए कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स, तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हम सिखाएंगे। ओके सर। ये कोर्स दोस्तों ऑल इन वन कोर्स है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, है ना, मेडिसिन चेक करना, डिजीज चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, रिलेशन चेक करना, हस्बैंड वाइफ की या जो लड़का लड़की करते हैं उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करना, बर्थ चेक करना कि उसका कब है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जेमस्टोन चेक करना, रुद्राक्ष चेक करना। आपने कुछ जेमस्टोन या कुछ पहन रखा है क्या? नहीं सर, पहना हुआ? मैं पहले था चांदी का, लेकिन फिर मैंने हटा दिया सर, वो मेरे को सही लगता सूट नहीं अभी। अभी आपने कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज कुछ पहन रखा हो? नहीं सर, मैं सिर्फ गोल्ड नेकलेस पहन के रखता हूँ और एक ब्रासलेट है गोल्ड का। अच्छा। सर मेरे पैसे भी बहुत अटकते हैं मार्केट में, काफी अटकते हैं सर। सर आपका ऑरा ही ब्लॉक है, नेगेटिव ऑरा आ रहा है, आपको डिसीजन पावर लेने में दिक्कत आ रही है। आप कोई भी चीज लेने से पहले दो बार दो चीजों के बारे में सोचते हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। और जब भी डिसीजन लेते हो तो आपको ये क्लियरिटी नहीं होती है कि मैं डिसीजन ले तो रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक रहेगा गलत रहेगा, ले लेते हो जो आपको पॉजिटिव फील लगती है कि चलो लेना तो पड़ेगा ही, चलो ये वाला डिसीजन आई थिंक फेवरेबल रहेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए सर, अपना बंधन दोष ठीक करेंगे, आपके चक्रास ओपन होंगे, चक्रास ओपन होंगे तब देखा जा सकता है कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सूट कर देगी। ओके सर। और जियोपैथिक भी है, आप बाहर क्रिएटिव रहते हैं, घर में आके अगर घर पे जियोपैथिक है तो घर पे आके क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। यस सर, थोड़ा बहुत तो है सर। जी सर जी नमस्ते, अपर्णा बोल रही हूँ थाना से। जी अपर्णा जी। सर ये जो फील्ड है मेरे लिए वास्तु वगैरह, बहुत इंटरेस्टेड हूँ, काफी टाइम से सीखना है मुझे, लेकिन इसका मुझे जीरो नॉलेज है, मतलब कुछ भी नहीं आता मुझे, तो मैं ये कोर्स कर सकती हूँ? रेखा जी आपको आता था इससे पहले कोर्स? नहीं सर, मैंने तो इसके बारे में कुछ सुना भी नहीं था। तो आपका पहला कोर्स ऑरा स्कैनर का था? हाँ जी सर। तो अब आप फाइंड आउट कर पाती हैं लोगों के बारे में काफी कुछ? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैंने ना अभी एक हफ्ते पहले मेरी बेटी की फ्रेंड है उत्तराखंड की, तो उसका मैंने ऑरा स्कैनिंग की थी, तो वो थोड़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि उनके जो खानदानी जैसे होते हैं ना पंडित और ज्योतिष वगैरह, तो जो उन्होंने उसको बताया हुआ था वही वही इसमें आया था। वही सब आपने बताया? हाँ जी सर, सर ईस्ट भी उसको बताए थे, जो वही ईस्ट इसमें आए थे। वेरी गुड। और आपने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं ली होगी उसकी? नहीं सर, कुछ भी नहीं, और मैंने यही बोला था कि आपको कुछ नहीं बताना, हम ही बताएंगे। वाह। सर जी इसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब जीपे करना है या कार्ड से भी कर सकते हैं? नहीं, आप जी पे, फोन पे, पेटीएम, अकाउंट ट्रांसफर कुछ कैसे भी कर सकते हो। ओके ओके सर, ओके। आप मुझे कब तक करना है सर? आप मुझे हाँ अगर लिख के भेजेंगे ना, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, रिमोट बंद करें। आप उस पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, मोबाइल नंबर, मैं यहाँ से आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुरियर भेज दूंगा। ठीक है? फिर मैं आपसे एक मेल आईडी मांगूंगा अभी, फिर उसके ऊपर मैं आपको सारी की सारी क्लासेस जो है ना एक ही बार में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप जो है ना उसको, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, मैं डेली एक देता था, लेकिन अब चेंज कर दिया। सब लोग कहते हैं कि जी हम अपने कंपेटेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं जी, कि किसी दिन 2 देख ली, किसी ने 1 देख ली, किसी ने 1 भी नहीं देखी, तो कभी भी हम देख सकते हैं, हमें सारी दे दो। तो कई बार लोग 2-2 बार भी देखते हैं उसे, तो इसलिए मैं एक ही बार में उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके सर। और वो ऑनलाइन जो रहेंगे, आप प्रैक्टिकल लेने वाले हैं, उसका अप्रोक्स टाइम क्या रहेगा? 8 से 10। 8 से 10। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, कोई वास्तु कंसल्टेंट है वो एक्सपर्ट बन जाएगा, उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, और जिसने कुछ नहीं कर रखा वो तो फ्रेश माइंड से सारी कुछ सीख ही सकता है। सर आप मेरा ऑरा देख सकते हैं?
अभी। कल देख लूंगा। क्लास अब क्लास भी खत्म होगी सर क्योंकि प्लीज देख लीजिए ना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगी, नया है ना मेरे लिए। देखिए आपका पॉजिटिव हो रहा 0 है, ओके। ठीक है। नेगेटिव हो रहा आपका 100% आ रहा। आपने कुछ पहना है, जेमस्टोन क्रिस्टल्स कुछ पहने हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। कोई माला, धागा, ताबीज, डायमंड? नहीं अभी कुछ नहीं सर। चलिए आप डायमंड भी मत पहनिएगा, डायमंड भी आपको सूट नहीं करते हैं, ठीक है। डायमंड नहीं है सर, वो झूठा है। क्या पहना हुआ है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही मंगलसूत्र है वो सर। एक बार इसको उतारेंगे? हाँ सर, एक मिनट। हाँ, आपको अभी देख के बता देता हूँ आपका हो रहा। दो। हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, जेमस्टोन पहनते हैं, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज भी पहनते हैं, तो वो भी हमारे को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ सकते हैं। देखिए, वाह, आपको पहनना ही नहीं चाहिए। दिखाओ, एक चीज दिखाओ, ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव हो रहा, चेक कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। दोबारा चेक करता हूँ, ये आपका पॉजिटिव हो रहा है, ये रहा, ठीक है। अब वो माला जो उतारी है वो हाथ में रख लीजिए। हाँ सर, रखिए। ये देखिए, अब आपका पॉजिटिव हो रहा, चेक कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, अच्छा ओके। ये आपके ब्रेन की पावर को भी ब्लॉक कर रहा है। कुछ भी नहीं पहनना चाहिए सर। हाँ, मत पहनो ना। जो देखो, कोई चीज आप चेक करके पहनो कि अगर आपको सूट करता है तो पहनो, वरना मत पहनो। सर महाराष्ट्रियन लोगों में तो मंगलसूत्र पहना जाता है ना, फिर तो। तो पहले चेक कर लो ना, इसमें कलर क्या डाला हुआ आपने? इसमें सिल्वर है शायद सर, गोल्डन सिल्वर है। नहीं, धागा, ये काला ब्लैक पेन है ना, आप इसको देखो, मेटल है सर। आप ये आपको सूट नहीं कर रहा। और मंगलसूत्र में देखो सर, एक सेकंड आतमध्ये सोन्याचं मंगळसूत्र सर लॉकर क्या मध्ये बघा। टैरो में भी ये बेनिफिट देगा क्या? लॉकर 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 इकडे चालले वाला सर, ये वाला। हेलो सर, ये वाला इसे पहन लो। ये पहन सकती हूँ? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा। आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे हाँ। जो लाइफ के अंदर, जिनके घर के अंदर मैं मतलब ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए जिसमें आदमी जो है, मतलब लेडी की बात बताता हूँ, वो 3 अटेम्प्ट कर चुकी है, सिर्फ ब्रेसलेट पहन रखे थे 5-6, वो उतारने से उसका वो खत्म, माइग्रेन ब्रेसलेट उतारने से ठीक हो गए, डायमंड उतारने से। अच्छा ओके सर, ठीक है। आप, मैं आपको व्हाट्सएप में हाई कर देती हूँ सर, आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो दोस्तों, जिसको भी ये कोर्स करना चाहता है, तो ये दोनों ही चीजें आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में दे रहा हूँ। जो स्कैनिंग की डिवाइस है, और स्कैनर जिससे हम कर रहे हैं, तो ये एल रॉड है व्हाइट कलर में, एक ये, एक पेंडुलम, ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो वेबिनार के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। तो वैसे ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक एल रॉड गिफ्ट है, फिर पेंडुलम नहीं है। और ये मैं 11+5 डेज का कोर्स कराना चाहता हूँ, तो जो भी करना चाहते हैं उनका वेलकम है। तो आज मैं विदा चाहूंगा दोस्तों, कल दोबारा से 8:15 बजे मिलते हैं। जय श्री राम। थैंक यू जय सर, श्री थैंक राम। यू। थैंक यू सर। जय श्री राम राम। कृष्ण। मुंद्रा जी, राम 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 राम। सर जी। राम राम। राम कैसे राम हैं सर आप? जी। कसलं भारी आहे ना पूजा। हाँ चलिए।